गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। Q&A सेक्शन के अंदर आप भेज सकते हो यस और नो। इमीडिएटली भेज दो। परफेक्ट परफेक्ट। एक्चुअली हुआ क्या था, क्लास शेड्यूल राइट दुबई टाइमिंग के हिसाब से बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने ले लिया था। तो एक्चुअली 9:30 वहाँ का टाइमिंग के मैंने लिखा था। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसके लिए एक नया लिंक क्रिएट करना पड़ा। फाइन फाइन, काफ़ी लोग आ चुके हैं, मोर देन 200 लोग आ चुके हैं। आपका फेस नहीं दिख रहा है अब दिख रहा होगा, मैंने फेस कैम ऑफ किया था। लास्ट टाइम भी यही हुआ था एग्जैक्टली। मैंने एक्चुअली वो क्या ना, मैं टेलीग्राम में जो भेजता हूँ वो थोड़ा सा मैं दुबई टाइमिंग लिख दूंगा, नहीं तो इंडिया टाइमिंग लिख दूंगा, नहीं तो यहाँ पे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से करूंगा, देन विल मेक सेंस। सर इंडिया नहीं आओगे क्या आप? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आई नीड टू मेंटेन 6 मंथ आउटसाइड इंडिया। तो 6-7 मंथ बाहर, फिर वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। क्योंकि मतलब क्या है ना, लेट्स से वट एवर मनी आई गोइंग टू मेक इट हियर, यहाँ पे जो कमाऊंगा ट्रेडिंग से हो गया या दूसरे सोर्स से हो गया, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया में जो ट्रेडिंग होगा, इंडियन मार्केट हो गया, या फिर इंडिया में जो पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्सेस रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को, आने वाले टाइम में बताऊंगा, डोंट वरी। सर वन क्वेश्चन, आपको कब पता चला कि आप प्रॉफिटेबल हो? 2 ईयर फुल फोकस करने लर्निंग लाइक 9 to 10 पॉइंट इंट्राडे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ऋषभ जी का। हम उसको देखेंगे लास्ट में, लास्ट में जब जब आएगा ऋषभ जी, और एक बार पूछ लेना। ओके, एक्साइटेड फॉर टुडे क्लास, एग्जैक्टली परफेक्ट। सर इंडिया में रह के दुबई का अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं? सागर जी इंडिया में रह के दुबई का अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन यू नीड टू हैव ए दुबई, मतलब दुबई का कुछ आपको जैसे होता है ना, वहाँ पे आधार कार्ड होता है, यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होती है जो पहचान होता है या फिर जो काम रहता है। तो इमीडिएट आईडी के लिए कंपनी एंड ऑल, बट एटलीस्ट जो ना मतलब 2-3 लाख 4 लाख मंथली नहीं कमा रहा होगा तो सोचना नहीं चाहिए। आप यू कैन फोकस ऑन ये थिंग। ओके ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लास्ट में दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं देख रहा हूँ बिकॉज टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं क्योंकि मंथ क्लोज होने वाला है, इसलिए मैंने बोला कि सही टाइम पे मैं आपको सही चीजें बताऊंगा। ओके, लास्ट प्रोबेबिलिटी वाला क्लास आप लोगों ने देखा था? देखा था यस और नो? देखा था? सब लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, यस यस, ग्रेट। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको गोल्ड में भी ट्रेड दिखा होगा, भले आप ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, मेरा माइंडसेट कैसे काम करता है और मैं कैसे ट्रेंड फॉलो करता हूं। मैंने सिंपल आपको बताया था, आप लोग को मतलब सरप्राइज लगा होगा राइट। हाँ, बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा एसएल मेरा भी हिट हुआ था, क्योंकि 1,19 के ऊपर मेरा प्लानिंग का बाय था, गया नहीं। लेकिन गोल्ड के ऊपर हम लोग का मनी मैनेजमेंट एंड ऑल बहुत अच्छे तरीके से था। कैसे था मैंने आपको सिंपल बताया था, 3 कैंडल आ चुका है तो मैं ओवर एक्साइटेड नहीं रहूंगा। मैं अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू रहता है, एक छोटा सा क्वांटिटी सेल कर दूंगा, उसके बाद एक रिवर्सल का वेट करूंगा। जब ये रिवर्सल आ जाएगा उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है फुल साइज क्वांटिटी, और कल के दिन अगर कोई गलती से भी ट्रेड लिया होगा ये सारे ब्रेकडाउन पे, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि हमारे जो लेवल्स हम लोगों ने प्लान किया था ये जोन से, कहीं ना कहीं वहां से 40-50 पॉइंट मूव किया था, विच इज ए वेरी गुड मूव। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि नहीं किस तरीके से गोल्ड के अंदर या फिर हम लोग जो प्रोबेबिलिटी के अंदर उसके ऊपर हम लोग प्लान करेंगे। ऑप्शन सेलिंग पे मैं सिखाऊंगा, लेकिन डे बाय डे, अभी अभी तुरंत तुरंत नहीं। हम लोग आज का टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं मंथली सेटअप, कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे सेलिंग एंड ऑल, क्योंकि ये क्लासेस 1 साल तक तो चलने वाला है मिनिमम। तो बहुत सारे पॉइंट है मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि इशू ये होता है मैं नहीं चाहता कि ना आपका लर्निंग ना बस थियोरिटिकल हो जाए। तो जब भी मुझे प्रैक्टिकल दिखेगा, भले कम क्लासेस करें, लेकिन जब भी मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच दिखेगा कि नहीं यहाँ पे सेटअप बन रहा है, उस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो दैट क्या होगा, आपका लर्निंग के साथ आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ना सिनारियो देखने मिल जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि नहीं हाँ इसके अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट 3 कैंडल बना लिया था, इसके नीचे मैं एग्रेसिव क्वांटिटी शॉर्ट नहीं करूंगा, छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, देन आई वेट फॉर ए ग्रीन कलर कैंडल या ऑपोजिट मूव करे। ये ऑपोजिट मूव किया, उसके बाद मार्केट मूव किया करेक्ट नीचे की तरफ आया, एक अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला क्लास में आप लोगों को डायरेक्टली सीखने मिल गया। अभी जो हम लोग सीखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नहीं, हम लोग अभी मार्केट में क्या सिनारियो देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके ऊपर हम लोग सीखते हैं कि नहीं पहले हम लोग का सिनारियो क्या बन रहा है, ट्रेड्स क्या बन रहे हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे, आज ये मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है, आज डेट कौन सा है, 31 है, तो आज मंथ क्लोज होगा। कल फ्राइडे एक दिन है, इधर फ्राइडे या फिर 3 तारीख या 4 तारीख के बाद से मोमेंटम पॉसिबल है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, डोंट यू थिंक दीज आर माय फेवरेट सेटअप, मतलब ये मंथ में भी मार्केट ने एग्जैक्टली ये स्पॉट में क्लोज किया, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि नहीं, मैंने भी बहुत बड़ा क्वांटिटी रखा था, ये ब्रेक करेगा, एटलीस्ट ये ब्रेक करके 450 एंड ऑल लेवल के आसपास होगा। लास्ट मंथ में मेरा हुआ क्या है, ऑलमोस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन है 100 पॉइंट मुझे मिलेगा, लेकिन मार्केट एक्जैक्टली 50, 55, 56, 60 इस तरीके से ट्रेलिंग फिर रिटर्न आ जाता है, तो मुझे ट्रेल करना पड़ता है। मेरा जो 100 पॉइंट का स्ट्रिक्ट मूव है वो मिलता नहीं है। तो जनरली क्या होता है, यही होता है ट्रेडिंग के अंदर, यू प्रैक्टिस यू कीप ऑन प्रैक्टिस। जैसे आप बड़े टारगेट अगर रखोगे तो हो सकता है महीने में एक बार मिले या 2 महीने में 2 बार मिले, इस तरीके से होता है एज पर प्रोबेबिलिटी। तो दीज आर माई वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप कि नहीं, फिर से ये 3 मंथ के अंदर या ऑलमोस्ट 4 मंथ के अंदर, ये 4 मंथ हो चुका है, मार्केट इसी जोन के आसपास क्लोज हो रहा है। इनफैक्ट ये मंथ में भी क्लोज हुआ, प्रीवियस उससे पहले मंथ में क्या है, दोनों साइड मूव किया, बीच में क्लोज किया, मार्केट फिर जाके ब्रेक किया था, एक अच्छा सेटअप दिया था।
लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, फिर आके नीचे यहाँ पे क्लोज दिया। मार्केट फिर ये जोन पे ट्रेड किया, एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ किया था, लेकिन फिर आके नीचे क्लोज किया। तो मेरा आज पर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मार्केट के अंदर कौन से कैंडल बनते हैं, मार्केट के अंदर इधर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा, या फिर इस तरीके का डोजी, मतलब इस तरीके का हैमर टाइप बनेगा, या इस तरीके का एक डोजी कैंडल बनेगा। करेक्ट, ये तीन कैंडल बनते हैं। हो सकता है कि नहीं ये थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है ये डोजी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन बेसिकली ये तीन टाइप के कैंडल बनते हैं। तीन टाइप के कैंडल के अंदर, हाँ ये ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल हम लोग मान लेते हैं। सिमिलर हम लोग को रेड कलर के कैंडल भी बन सकते हैं, लेकिन इस तरीके के कैंडल बनते हैं। तो आज पर प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट 3-4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर ऐसे डोजी टाइप के कैंडल बन चुके हैं। दोनों साइड कैंडल बन चुका है, यहाँ पे बन चुका है, और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन रहा है, अभी ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हैमर टाइप दिख रहा है। तो डेफिनेटली हमारे पास एक मिसिक कैंडल है, कौन सा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, इस तरीके से जैसा मुझे ये मंथ में लग रहा था कि नहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज करेगा। सिमिलर यहाँ पे एक बुलिश या बियरिश कैंडल पॉसिबल है। जब मुझे पता है कि नहीं एक बुलिश या बियरिश कैंडल बन सकता है, देखिए ये सेटअप तभी काम करेगा जब आपको ना ऐसे सिनेरियो मिलेंगे कि नहीं डोजी टाइप के सिनेरियो मिले, इस तरीके का मंथली कैंडल के अंदर हो गया या वीकली कैंडल के अंदर हो गया, इस तरीके का कुछ सिनेरियो मिले, दो कैंडल या तीन कैंडल वीकली या मंथली बेसिस, पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग उसको रूल्स में लिख लेंगे। तो ये दो पॉइंट हम लोग का क्लियर हो रहा है कि नहीं मार्केट में कंटिन्यूअसली साइडवेज का कैंडल बना रहा है, इन द सेंस जहां ओपन हो रहा है उसी के आसपास क्लोज दे रहा है। ओके, तो अभी हमारे पास चांसेस है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी वेरी है कि नेक्स्ट मंथ हम लोग एक ट्रेंडिंग मार्केट देखेंगे। दिस कैन बी बाइंग साइड, दिस कैन बी सेलिंग साइड, क्या प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि नहीं प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से देखता हूं कि नहीं हम कहां पे सेलर का सिनेरियो बन चुका है, कहां पे बायर का सिनेरियो बन चुका है, कितने बार ग्रीन कलर के कैंडल बन चुके हैं, कितने बार रेड कलर के कैंडल बन चुके हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक डायरेक्शनल में रेडी रहता हूं कि नहीं ट्रेड करने के लिए, इससे इजी होगा। मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा कि नहीं मैं किस तरीके से प्लान करने वाला हूं कल के दिन या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर। एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कितने बार मैं ट्राई करूंगा, ये सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट 4 महीने में या 5, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 4 महीने में एक ही लेवल पे क्लोज हुआ है, तो मैं ये बेट लगा सकता हूं कि नहीं प्रोबेबिलिटी और वेरी है मार्केट इधर ये जोन के ऊपर इधर यहां कहीं क्लोज करेगा, या फिर ये लेवल पे कहीं क्लोज करेगा। सेम लेवल पे फिर से क्लोज करना इज वेरी डिफिकल्ट, एटलीस्ट ये जोन पे क्लोज करेगा। कुछ लोग बोले सर ये लेवल पे क्लोज कर सकता है, लेकिन ये लेवल पे अगर क्लोज भी करे तो भी मार्केट हो सकता है, क्योंकि मार्केट को एक मंथ मूव करना है, हो सकता है नीचे मूव करे फिर चला आए, दैट कैन बी डन। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, दैट कैन बी डन, लेकिन एटलीस्ट ये मूव करेगा। करेक्ट, क्योंकि जिस जोन पे ये क्लोज हो रहा है इट हैज टू मूव, क्योंकि यहां पे और साइडवेज नहीं हो सकता, बहुत टाइम तक ये साइडवेज हो चुका है। तो हमारे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमको पता चल चुका है कि नहीं मार्केट यहां से मूव करेगा। ओके, वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस आ रहा है, आप लोगों का कुछ इशू होगा। ओके, इतना तक समझ में आ गया, करेक्ट, इतना तक समझ में आ गया। आप लोगों को जस्ट कंफर्म कर दो, यस प्रोबेबिलिटी वीडियो इज नाइस, करेक्ट। तो आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया अभी तक जो मैंने आपको बताया, परफेक्ट परफेक्ट। अभी हम लोग ढूंढते हैं कि नहीं व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी मार्केट कहां जा सकता है। ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर, मैंने लास्ट मंथ भी बताया था, क्योंकि क्या होता है ना, आज ए ट्रेडर हो सकता है मैं 5 महीने वेट करूं मेरे ट्रेड के लिए, लेकिन आई हैव टू वेट फॉर इट कि नहीं जब बनेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, जब नहीं बन रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी अगर देखेंगे लास्ट नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव इन द सेंस स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश क्या होता है, मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग जाके क्लोज हुआ होगा लो के आसपास। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कहां बना था, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश अगर हम लोग देखेंगे एनगल्फिंग टाइप कैंडल समय अराउंड ये जोन पे बना था, और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, हाँ ये इन्वर्टेड हैमर बना है, ये भी इन्वर्टेड हैमर बना है, लेकिन एनगल्फिंग कैंडल हम लोग को अगर देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत दूर बना था, ऑलमोस्ट 2023 एंड के आसपास कहीं बना था। उसके बाद अगर देखेंगे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बहुत बार बन चुका है, इसके अंदर बहुत बार बन चुका है, अगर आप देख रहे हो बहुत बार बन चुका है। ओके, अभी देखो मेरा हाथ जल सकता है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करके अगर चलूं मार्केट के अंदर, लेट्स इमेजिन ये मैं मान के चलूं नेक्स्ट मंथ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगा, ये मैं सोच के जा रहा हूं, फिर प्रोबेबिलिटी एंड ऑल डिस्कस करेंगे, लेकिन इमेजिन करो ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे हम लोगों को इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने मिलेगा, इस तरीके का। अगर ये कैंडल देखने मिलता है, क्या कंडीशन हो सकता है, इधर मार्केट यहां से नीचे चला जाएगा या साइडवेज जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर गलती से नीचे जाता है, डोंट यू थिंक कि नहीं मैं थोड़ा सा जो सोच रहा हूं कि 100 पॉइंट कैप्चर करना या 150 पॉइंट कैप्चर करना, ये नेक्स्ट मंथ ही मिल जाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा एसएल हर महीने या ट्रेलिंग निकाल रहा हूं, लेकिन ये मंथ मुझे एक चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं हाँ मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको, मिल सकता है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट साइडवेज चला जाएगा। मार्केट अगर यहां से साइडवेज जाएगा, नो डाउट मार्केट ये मंथ में कंटिन्यूसली 3-4 बार इसी जोन पे क्लोज किया है, तो साइडवेज जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं जा सकता, 1 या 2 दिन जाएगा, उसके बाद इट हैज टू मूव, क्योंकि इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर इमेजिन करो कि मैं सेलिंग के लिए बैठा था, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया, फिर से ऊपर की तरफ चला गया, और मुझे समझ में आया कि ना ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो ये मंथ मुझे छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ फिर मैं सोचूंगा कि नहीं एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं 12 के 12 मंथ कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मार्केट जाकर क्लोज करेगा, तो एक महीने के अंदर मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि सारा मुझे प्रॉफिट मिल जाए। ये जस्ट मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन इससे इजीली हमको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि नहीं माइंडसेट कैसे होता है, या फिर मैं कैसे कन्विंसन के साथ बैठे रहता हूं बड़े ट्रेड के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान रहता है। जैसे ये ट्रेड अभी मेरा प्लान है, मेरा इतना देखने के बाद मैं सोचा कि नहीं हाँ मैं सेलिंग के लिए बैठूंगा, प्लान करूंगा। अभी हमको चलिए सेटअप में आपको पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर सेटअप के ऊपर हम लोग चलेंगे। ओके,
अभी ये हो गया कि नहीं, चलो थोड़ा सा मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा। सेलिंग नथिंग बट कि नहीं, मैंने यहाँ पे सोचा कि नहीं 3390 के नीचे मैं सेल के लिए सोचूंगा, तो मार्केट हैज टू कम डाउन बिलो 3090, राइट। हो सकता है 3090 आया, ऐसे लिट गया, फिर चला गया 3300। अगर 3300 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन आई एम नॉट वरीड, राइट। मेरा नेगेटिव तभी स्टार्ट होगा जब इसके नीचे ट्रेड होगा। इसके ऊपर अगर चल रहा है तो फिर ना मैं बाई कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ना मेरा ट्रेड एक्टिवेट है, तो मेरा पैसा बच रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं, मार्केट अगर मैंने प्लान नहीं किया और यहाँ से 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाए गोल्ड, आई डोंट हैव एनी इशू, क्योंकि मुझे हर दिन ट्रेड करना है। अगर ये 10,000 पॉइंट चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ के अंदर मुझे ट्रेड मिल जाएगा, या रिट्रेसमेंट में मिल जाएगा, या फिर बीच में 10,000 का जा रहा होगा, बीच में ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन हमारा इशू क्या होता है, हम पेशेंसली होल्ड नहीं करते, अपना ट्रेड आने के लिए वेट नहीं करते। एंड जब भी ट्रेड मिलता है, कल सुबह मुझे ट्रेड करना है तो कल सुबह सारा पैसा खत्म करना है, या फिर कल सुबह ही ट्रेड करना है। ये सबसे बड़ा इशू है मार्केट के अंदर। लोगों ने बहुत बड़ा इसके अंदर मतलब लॉस किए हैं पैसे। मेक श्योर कि नहीं, अगर हम वेट करेंगे कि नहीं ये मंथ नहीं हुआ, या ये वीक नहीं हुआ, ये दिन नहीं हुआ, नेक्स्ट डे के लिए वेट करते हैं, प्रॉपरली प्लान करते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो अभी हम लोगों ने बस प्रोबेबिलिटी का एक साइड देखा, अभी हम लोगों ने मंथली देखा। लेट्स गो टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट्स के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी, अभी अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट्स के अंदर, लास्ट 2 वीक के अंदर अगर देखेंगे यहाँ पे, ये 2 वीक के अंदर मार्केट साइडे जा रहा था। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि जिस साइड भी जाएगा ट्रेंडिंग हो सकता है, और ऑलमोस्ट ये ट्रेंडिंग था इतना तक। हाँ, ये क्लोज नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट मंथ भर के अंदर ये ऊपर, मतलब वीक भर के अंदर ये ऊपर भी गया, नीचे भी आया। जब ये ऊपर गया था मैंने बहुत बड़ा पोजीशन बनाया था, जब नीचे आया मैंने इसको ट्रेलिंग करके निकालना पड़ा। मुझे सेलिंग की साइड में पोजीशन नहीं था, क्योंकि ये जोन मेरे सेलिंग के लिए नहीं था। 3330 के नीचे मेरा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना, इसके ये जोन पे मेरा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, मुझे लग रहा था रिट्रेसमेंट है, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आया कि मार्केट जब ऐसे साइडवेज जाता है 2 कैंडल, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट बनता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। अभी ये कैंडल फिर से एक छोटा सा रेंज के अंदर क्लोज किया, इसका मतलब 3 वीक के अंदर ये साइडवेज में क्लोज किया। ये चौथा वीक था, चौथा वीक में प्रोबेबिलिटी बन जाता है कौन से कैंडल बन चुके हैं, हैमर एंड ऑल बन चुके हैं, और मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बने। अभी करंट लेवल पे अगर देखेंगे, ये जोन पे अगर देखेंगे, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग बियरिश बना नहीं है, इसके पास और एक दिन है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना दिन बचा हुआ है, एक दिन और बचा हुआ है इसको स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में क्लोज होने के लिए। अगर मार्केट लेट्स इमेजिन, मैंने ये पॉइंट पे क्या किया, 3291 आ चुका है, लेट इट बी 32, लेट से इसका लो क्या लगा है, बस मैं आपको सेटअप बता रहा हूं कितना इजी है बनाना, ट्रेड करना। लो अगर देखेंगे 3268 लगा है, मैं क्या करूंगा 3275 या फिर 90 है, चलो 80, मैं ये करूंगा कि नहीं, मार्केट को अगर यहां से एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाना है, इमेजिन करो ऐसे अगर कैंडल कुछ बनाना है, देन इट हैज टू क्लोज नियर टू द लो, या फिर एक नया लो लगाए। तो फिर मैं क्या करूंगा 3280 के आसपास मैं सेलिंग का पोजीशन रखूंगा, और इसके ऊपर अगर ट्रेड चल रहा है, आई डोंट केयर कि नहीं, हाँ भाई 3 कैंडल बन चुके हैं, अगर ये फिर से रिटर्न चला जाता है यहां कहीं क्लोज करता है ये वीक के अंदर, तो मैं नेक्स्ट वीक रेडी रहूंगा, क्योंकि 4 वीक में मार्केट ने साइडेज मोमेंटम किया है, क्लोजिंग एक ही लेवल पे हो रहा है। नेक्स्ट वीक में बड़ा पोजीशन प्लान करूंगा एंड फ्राइडे तक होल्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक इधर ट्रेंडिंग कैंडल में क्लोज करेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में क्लोज करेगा, दैट माई इंप्रेशन। तो करंट लेवल पे दो चीजें मार्केट को, अभी क्या है ना, मार्केट को मैंने कंडीशन दे दिया, अगर मार्केट थोड़ा सा और अगर एग्रेसिव में सोचूंगा, 3285 के नीचे अगर मार्केट आएगा तो मैं सेल करूंगा, इसके ऊपर अगर बना रहेगा आई रियली डोंट केयर, मैं नेक्स्ट वीक के लिए वेट करूंगा। डोंट यू थिंक इससे मेरा ना क्लैरिटी हो जाता है कि नहीं, अगर 3285 में शॉर्ट करूंगा, टारगेट क्या प्लान करूंगा, 100% एक नया लो के लिए, या लो के आसपास क्लोज के लिए। लो क्या बन रहा है 3268, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे 15 से 20 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रहेगा। व्हाट इफ कि नहीं ये लो के आसपास आ रहा होगा और एक बड़ा सा मूव कर दिया नीचे की तरफ, आई कैन ट्रेल माई पोजीशन। अगर रिवर्स हो रहा होगा आई कैन ट्रेल, जैसे मैंने लास्ट मतलब पहला स्टार्ट ऑफ द वीक में हुआ, ये थर्ड कैंडल पे भी मेरा ट्रेलिंग हिट हुआ, बाइंग की तरफ बड़ा पोजीशन था, फिर रिवर्स हो गया। तो ये सारे सिनेरियो होंगे, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास क्लैरिटी है कि नहीं मुझे करना क्या है, कौन से लेवल पे क्या प्लान करना है। हाँ, एग्जैक्टली 3285 लेवल हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना तक पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, कितना इजीली हम लोग ना माइंड, मतलब एक क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, बार बार लोग सोचते हैं कि नहीं मैं कहाँ ट्रेड करूँ, मैं ये सोचता हूँ कि नहीं भाई मार्केट कहाँ तक जाएगा। ये मैं इंडियन मार्केट से सीखा है कि नहीं, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सा कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, ये मेरे माइंड में चल चुका होता है। उसके कारण क्या होता है, मैं कंफर्टेबली होल्ड करता हूँ अपने पोजीशन। आपने देखा नहीं अभी तक भी बड़े बड़े पोजीशन कितना, मतलब कितना तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट ने अगर मैं, क्योंकि बिटकॉइन मेरे को इंटरेस्टेड अभी नहीं है, मैंने आपको बता दिया था 109 के ऊपर मैंने बाई का प्लान किया था, वहां पे अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर वो प्रॉफिट मिला नहीं है, क्योंकि मोमेंटम किया मैंने, ये ब्रेकआउट के ऊपर वेट कर रहा था, अगर ब्रेकआउट हो जाता इट माइट बी में 1 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका होता, लेकिन हुआ नहीं, रिटर्न आ गया। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ऐसे मूव करता है और ट्रेलिंग करके निकालना पड़ता है, और कुछ एसएल भी जाते हैं। तो मैं बड़े टारगेट अगर वेट करना है तो आई नीड टू वेट माई डे कि नहीं यहाँ कब आएगा, कब कैंडल बनेगा। तो करेंट लेवल पे इसके अंदर दो प्रोबेबिलिटी, इधर इट गोइंग टू मेक अनदर डोजी कैंडल, अगर डोजी कैंडल बनाया आज ये मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर पॉजिटिव में क्लोज करेगा, कल के दिन फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, हु केयर्स। मैं सेलिंग के लिए बैठा था, नहीं आया ठीक है, फिर मंडे के ऑनवर्ड्स में प्लान करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अभी कैसे ट्रेड प्लान करना है मैं आपको बताऊंगा। सर आप ठीक ही बताओ कि कितने पॉइंट्स कमा लिए मार्केट में।
इतने पॉइंट्स मैंने कैलकुलेट नहीं किए, बट जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, इनफैक्ट मैंने इंडियन मार्केट में इतना नहीं करना है, उससे ज्यादा का इतने महीने में उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। और मतलब क्योंकि लिवरेज ज्यादा मिलता है एंड ऑल, तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ओके, अभी अभी हम लोग समझते हैं कि नहीं नेक्स्ट मेरा ट्रेड कैसे प्लान होगा, क्या प्लान होगा। अगर मैं 85 में जाता हूं तो स्टॉप लॉस तो लगाऊंगा, ट्रेड तो प्लान करूंगा, कैसे प्लान करूंगा चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं रूल वाइज, मंथली जो हम लोग का प्लान होगा। ओके, पहला पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा एक प्रोबेबिलिटी के साथ कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम किया है। लेट्स इमेजिन कि नहीं मार्केट ने यहाँ पे, इमेजिन करो ये मंथ के अंदर हम लोगों ने प्लान किया, ये मंथ के अंदर हम लोगों ने पहले एक प्लान रेडी होगा कि नहीं मैं करने क्या वाला हूँ, उसके बाद फिर मंथली पोजीशन हम लोग का स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट है कि नहीं ये जोन पे क्लोज कर रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर जोन पे क्लोज कर रहा है, हो सकता है रात को और थोड़ा गिरे या ऊपर जाए, लेकिन इसी के आसपास कहीं पे क्लोज कर रहा है। अभी मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूं कि नहीं कि सेलिंग की तरफ आएगा तो फिर मुझे अच्छा क्वांटिटी चाहिए, अच्छा ऊपर की तरफ लेवल चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा तो आई कैन वेट, ये मेरा प्लान है। तो अगर हम लोग देखें 4-5 महीने में ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ बड़ा ऐसा कुछ नेगेटिव कैंडल बनाया नहीं, टॉप के लेवल से सेल हो रहा है लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट सेल होता है उसके बाद फिर रिकवर हो जाता है। तो मैं सिंपल क्या रखूंगा, ये जो कैंडल बना है यहां से मैं प्लान करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया यहां से एक राउंड लेवल पकड़ लूंगा कि नहीं 3-2 और लेट्स से कि नहीं 8-5, जैसे हम लोगों ने पकड़े थे 8-5 या 8-0 के आसपास मेरा सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। बाइंग थोड़ा सा मैं वेट करके करूंगा, कहां पे वेट करके करूंगा, ये कैंडल का ऑलमोस्ट 30-40% जब ये कवर अप हो जाएगा समय अराउंड लेट्स से 3330 के ऊपर, 3330 के ऊपर, यहां पे मैंने मार्क किया क्योंकि ऊपर की तरफ अगर जाना होगा इट विल फास्ट, क्योंकि ये एरिया से फास्टली निकलेगा। अगर ये निकल गया 3330 यहां से मैं फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नहीं मार्केट फिर से नीचे आए, क्योंकि थर्ड फोर्थ टाइम ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हो सकता है ये फिर कवर करके बहुत बड़ा कैंडल ग्रीन बना दे, आई डोंट वांट टू मिस दैट। तो मैं क्या करूंगा 3330 के ऊपर बाइंग का प्लान करूंगा एंड इसके नीचे मैं 3380 के 3280 के नीचे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। इट इज माई फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन कि नहीं हाँ इस तरीके का कैंडल देखने का मैं प्लान करूंगा। अभी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होंगे, और ये सारी चीजें आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जब भी वीकली कैंडल में आपको साइडवेज दिखे एंड ऑल। तो जनरली मैं क्या प्लान करता हूं, जैसे मैंने ये लेवल फाइंड आउट कर दिया कि नहीं इस तरीके से प्लान करूंगा, डेली कैंडल में देखूंगा तो और क्लैरिटी मुझे मिल जाएगी नहीं कहां पे मुझे बाई करना चाहिए कहां पे नहीं, हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे एक्जैक्टली 3330 3435 अच्छा लेवल दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्लान किया हूं कि नहीं यहाँ पे बाई करूंगा। ओके, उसके नीचे मेरा सेलिंग कहां पे 80 के नीचे मेरा सेलिंग है, लेट्स इमेजिन 80 व्हिच लुक्स गुड। मैं इसको 80 इसको मैं निकाल देता हूं, क्योंकि ये जगह पे मैंने ब्रेकआउट के लिए ट्रेड रखा था और नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ थोड़ा मूव किया, मुझे लगा कि नहीं और मैं 440 या 450 तक टारगेट रखा था, 500 तक भी रखा नहीं था, और 30-40 पॉइंट मुझे चाहिए था क्योंकि क्वांटिटी अच्छे थे। पिरामिडिंग में SLE2 आता तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा और 30-40 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए था, बट मार्केट है सम डिफरेंट प्लान, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया व्हिच इज फाइन। अभी मैंने क्या किया एक कंडीशन बना लिया। अभी इशू क्या होता है कि लोग ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, लेट्स से मैंने ये कंडीशन बना लिया कि नहीं ये 80 के नीचे मैं सेल करूंगा एंड 3334 के ऊपर बाई करूंगा। मार्केट यहां से जाएगा, हो सकता है मार्केट यहां पे साइडवेज जाए, फाइन साइडवेज गया कोई इशू नहीं है, हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव करे, हो सकता है यहां से नीचे की तरफ मूव करे, 2-3 कंडीशन होगा उससे ज्यादा नहीं। साइडवेज अगर जाता है ये रेंज के बीच में तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मार्केट को लेट्स से 3340 पहुंचना है, 3340 अगर पहुंचना है, मैं एक बार फिर से चला जाता हूं मंथली चार्ट्स में आपको पता चलेगा। अगर मार्केट को 3340 पहुंचना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को 100 पॉइंट ऊपर मिल सकता है। अगर यहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो कहां तक टारगेट होना चाहिए, पहले पहले यही मैं सोचता हूं कि कहां तक ये जा सकता है और मैं कितना एसएल देने के लिए रेडी हूं, क्योंकि इसी हिसाब से ही मैं ट्रेड करूंगा। तो इन दिस कंडीशन अगर मैं देखूंगा तो यहां पे 3340 एंड नीचे की तरफ कहां पे जा सकता है, लेट्स चेक कहां पे जा सकता है। डेली चार्ट्स के अंदर अगर देखेंगे, डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे ये सारे जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, ये सर नो एक बार दो बार टेस्ट हो चुका है और ये सारे जोन पे ट्रेड हो चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसके नीचे थोड़ा सा ट्रेड होने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं यहां से लेट्स से 200 के आसपास हो सकता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं 100 पॉइंट इधर नीचे या 100 पॉइंट ऊपर की तरफ सोच रहा हूं, मिनिमम ये मेरा प्लान है 100 पॉइंट नीचे या 150 पॉइंट ऊपर, मैं इस तरीके का प्लान किया हूं। जब मेरा प्लान है कि नहीं मैंने 100 पॉइंट यहां से कमाना है, तो सिंपल क्या होगा एक टाइम पे तो दोनों ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा कि नहीं मेरा बाई भी एक्टिवेट हो गया सेल भी एक्टिवेट नहीं होगा, एट ए टाइम एक ही ट्रेड एक्टिवेट होगा। लेट्स इमेजिन कि नहीं 100 पॉइंट मुझे कमाना है, इसके अगेंस्ट में मैं कितना रिस्क लूंगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा मैं कितना पॉइंट का रिस्क लूंगा। एग्जैक्टली exactly. मैं 10 से 20 पॉइंट का रिस्क लूंगा, 10 से 20 पॉइंट का रिस्क लूंगा, ध्यान से सुना जो मैं आपको बता रहा हूं, 10 से 15 या 15 से 20 पॉइंट का रिस्क। इससे क्या होगा मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है वो 1:5 का बन रहा है। इससे क्या होगा कि नहीं 1:5 का अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड बनाया हूं, तो अगर ये मंथ काम नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ काम करेगा, फिर से मैं देखूंगा कि नहीं कौन से रेंज में क्लोज हुआ है एंड ऑल। लेकिन अगर मार्केट गलती से मूव करता है और स्ट्रॉन्ग बियरिश मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में अगर नेक्स्ट मंथ क्लोज होता है, 100% मेरे पास वो पैसा होगा। एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश मतलब मार्केट बार बार रिटर्न नहीं आ रहा होगा, हो सकता है हम लोगों ने 100 सोचा था मार्केट ने 150 दे दिया, लोगों को माइंड में चल रहा होगा कि 100 पॉइंट तो बहुत होता है, 100 पॉइंट थोड़ी ना मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पोजिशनल अगर करना है तो ये सारे प्रैक्टिसेस आपको करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे देखोगे राइट, 2-4 दिन के बाद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद ट्रेड होगा, 1-2 क्लासेस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ ये लेवल्स अगर हम लोग ट्रेड किए होते ये होता वो होता सिनेरियो, वो सारे हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारे फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा क्लास के अंदर। तो अभी अगर इमेजिन करो मुझे 100 पॉइंट का अगर मेरा टारगेट है,
20 रुपए अगर मुझे देना है, अभी अभी आएगा और अल्ट्रा मनी मैनेजमेंट, अभी क्या है, 100 रुपए का मेरा टारगेट है। 20 रुपए मैं देने के लिए रेडी हूं, इमेजिन करो 20 रुपए देने के लिए मैं रेडी हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि हाँ, मार्केट जब ये टच करेगा मैं इधर यहाँ पे 20 रुपए दे दूंगा स्टॉप लॉस, मतलब 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दूंगा और मैं बोलूंगा कि हाँ अगर ये क्रॉस करेगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए, करेक्ट हो सकता है। अगर ये मैं करूंगा कि नहीं, यहाँ पे 10 रुपये स्टॉप लॉस डाल दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं 10 रुपये स्टॉप लॉस डाल दूंगा, मैं सोचूंगा कि नहीं मार्केट अगर ब्रेकडाउन किया 10 रुपये स्टॉप लॉस है, ठीक है, नहीं तो मुझे 100 रुपये का टारगेट है, जो कि हम लोगों का 1:10 का टारगेट बनता है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा, 10 रुपये का मैं स्टॉप लॉस डाल दिया और बोलूंगा कि नहीं हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो 100 रुपये मुझे मिलेगा, टारगेट है 1:10 है। इसके अंदर रिस्क क्या है, कौन बता सकता है? मैं आपको और बताऊंगा इसके अंदर रिस्क क्या है। पिरामिडिंग जब एक दो सेटअप और सीख जाएंगे तब बताऊंगा, मैं टाइमली सिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी तक तो आपने सीखा नहीं था, सब चीजें एक ही दिन में कैसे सीखोगे? करेक्ट, इसके अंदर इशू है कि नहीं, वोलेटिलिटी। यस एग्जैक्टली, वोलेटिलिटी। तो इसको वोलेटिलिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? वोलेटिलिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, री एंट्री अगर करेंगे तो हमारा खत्म हो गया। अरे 10-10 रुपए का अगर दोनों साइड में एक एक बार वॉलेटिलिटी हो गया, पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास पैसे लिमिटेड है। इसको क्या करना चाहिए, डिवाइड एसएल इनटू पार्ट्स। एग्जैक्टली राजीव जी, बहुत सारे लोगों ने बताया 2-3 बार एसएल, एग्जैक्टली। तो अभी अभी सिंपल ध्यान में रखो, मार्केट यहाँ पे हो सकता है 5 रुपए का वॉलेटिलिटी करे, या फिर ये जोन पे 10 रुपए का वॉलेटिलिटी करे, या 3 रुपए का वॉलेटिलिटी करे, या 1 रुपए का वॉलेटिलिटी करे, या वॉलेटिलिटी करे ही ना, मार्केट यहाँ से ब्रेक करके डायरेक्टली निकल जाए या ऊपर। लेकिन हम लोग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचेंगे कि नहीं मेरे पास 20 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए है लूज करने के लिए, टू गेन 100 पॉइंट, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन के लिए, मेरे पास 20 रुपए है लूज करने के लिए, 100 रुपीज कमाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, लेट से इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं 5 रुपए एसएल में, तो मुझे 4 ट्रेड लगेगा। मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं 2 एसएल में, तो मुझे 10 एसएल मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है, मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं पता कितना पॉइंट का होगा, लेकिन आप इमेजिन करो 3334 या 30 के नीचे, इसको मैं 30 कर देता हूँ एग्जैक्टली, ओके 30 में कर देता हूँ, हाँ 30 के आसपास इमेजिन करो मैंने यहाँ पे 2 रुपए का एसएल डाला। बहुत लोग बोले हैं सर 2 रुपए का एसएल बहुत कम होता है, सर 2 रुपए का एसएल कुछ होता नहीं है, लेकिन आप मैं दिखाऊंगा आपको क्या हो सकता है क्या नहीं। लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे 2.8, हाँ इसी पॉइंट के आसपास मैंने 2 रुपए का एसएल डाला, और नीचे की लेवल पे भी मैंने 2 रुपए का एसएल डाला, ये लेवल पे भी मैंने 2 रुपए का एसएल डाला। हो क्या सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ पे 5 बार इटरेट करेगा, मतलब मार्केट ऊपर गया नीचे आ गया एसएल हिट हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया एसएल हिट हुआ, फाइन। ऐसे करके मेरे पास 5 टाइम मतलब ट्राई करने के लिए टाइम है। अगर मार्केट लेट से नीचे की तरफ आ नहीं रहा है और मार्केट में यहाँ से 5-6 दिन और बीत चुके हैं और मार्केट पर ज्यादा टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैं पूरा 10 का 10 एसएल भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 7-8 दिन अगर यहाँ स्पेंड कर रहा है, मार्केट ऊपर जाके यहाँ स्पेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी वेरी है ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो आई कैन यूटिलाइज दैट। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया तो मेरे जो स्टॉप लॉस बचे होंगे मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो होंगे सर 2 रुपए का एसएल कुछ होता नहीं है। चलिए मैं आपको ना कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ओके फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। हम लोग ना ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में बात करें, और ट्रस्ट मी आप लोग ना ये वीडियो अभी देख रहे हो, जब आप ऑलमोस्ट 10-15 दिन के बाद देखोगे, 1-2 महीने के बाद देखेंगे, जितने पुराने स्टूडेंट देखेंगे दे गोइंग टू रिग्रेट। क्यों क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना वंस ओपन ए टाइम ही मिलता है, इतना टाइम वेट करने के बाद ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं, और हम लोग देखेंगे ये सारे ट्रेड। अगर हम लोग मंथली चार्ट्स में देखेंगे, लेट्स गो बैक, हम लोग देखेंगे डोजी टाइप के कैंडल कब बने थे, ओके लेट्स चेक। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक बार यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप क्लोज हुआ था, लेकिन क्लोजिंग जो है बहुत नैरो रेंज के अंदर था, ये समझो 3 कैंडल एक ही रेंज के अंदर था, उससे पहले यहाँ पे बना था, ये समझो आपको दिख रहा होगा 2-3 कैंडल सिमिलर रेंज पे बना है, ये समझो, ये समझो। मल्टीपल टाइम एसएल मतलब मल्टीपल टाइम फीस, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको लिवरेज मिल रहा है और आप 100 पॉइंट का टारगेट रख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फीस है वो इजिली। मैं आपको डेल्टा हो गया कहीं पे भी आप दिखा दो, आई कैन शो यू द प्रॉफिट्स। इन द एंड में क्या होता है ना, आप क्या करते हो, एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मिस हो गया, सही से मैंने सीखा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने इसको देख नहीं पाया, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा ऑफिस जाते हैं, सारी चीज़ें आपकी एक्सक्यूजेस है और कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा चलने वाला, आपका पहला मोटिव यही होना चाहिए कि नहीं मेरा पैसा बने रहना चाहिए, 1 साल में ट्रेड करने वाला हूँ, ये पैसे खत्म नहीं होना चाहिए। आप इसको छोड़कर सारे एक्सक्यूजेस देते हो। पहला काम ये है कि नहीं मेरा पैसा खत्म नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रीजन आपका हो गया तो काम हो गया। अननेसेसरी ना ये मैं सोचो कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये मैं बेट लगा के बोल सकता हूं कि नहीं ये 3-4 कैंडल यहाँ पे बनाए तो एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश बनने वाला है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश बनेगा तो ज्यादा टाइम एक जगह पे वेट नहीं करेगा, इट हैज टू मूव समवेयर। मूव करेगा तो छोटे एसएल में काम हो जाएगा। और क्यों होगा, चलिए हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि बन रहा है, बन चुका है, 3 से 4 महीने एक ही लेवल पे क्लोज हुआ है। आप खुद सोचो गोल्ड का वैल्यू अगर 3-4 महीने एक ही जोन पे क्लोज होता है तो क्या होता है, फटता है, कहीं ना कहीं मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा आपके हाथ में आना चाहिए बस।
अगर मूव करेगा हाथ से मूव मिस नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं खुलते, हाथ में आएंगे। बस हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। लेट्स इमेजिन यहाँ पे तीन कैंडल यहाँ पे क्लोज किए हैं, ओके, यहाँ पे तीन कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, एक ही जोन पे क्लोज किया। हमने क्या सोचा कि नहीं, मार्केट तीन चार बार ऊपर जा चुका है, हम सेल करेंगे, इमेजिन करो हम सेल करेंगे। तो सेलिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया एक लेवल, इमेजिन करो कि नहीं यहाँ पे हम लोग सेल करते 2305 305 बनाए, इसमें हम सेल करते। अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता तो हम लोग प्लान करते बाई करने के लिए कोई भी लेवल पे, एक राउंड लेवल में पकड़ लेता हूँ 350 के आसपास हम बाई करते। हो सकता है उस टाइम पे भी हम 10 SL के बारे में प्लान करते हैं कि नहीं मेरे पास 10 ही SL है, मैं क्या करूंगा। अभी हम लोग जाके यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि नहीं कितने बार ये SL हिट हुआ है, कितने बार ये मूव किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोग चले चले जाते हैं, कौन सा मंथ का कैंडल है, जुलाई मंथ का कैंडल है, हम लोग 1 आवर चार्ट में जुलाई 24 का जाना पड़ेगा हम लोगों को, 24, क्योंकि उससे पहले हम लोग को ऐसा सिनेरियो बना नहीं था। एंड जो अभी बन रहा है वो बहुत ही बेस्ट सिनेरियो बन रहा है, ओके। ये 305 का कैंडल है हम लोगों का, ये अपर साइड का कैंडल यहाँ पे है, ओके। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, मेरा एक SL हिट हुआ, परफेक्ट। ये सॉरी 1 जुलाई हम लोग देख लेते हैं पहले, 1 जुलाई आया कि नहीं, 27 जून 28 जून 1 जुलाई, सॉरी, तो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 जुलाई। 1 जुलाई ने मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बार मुझे एंट्री दिया, लेट्स इमेजिन 2 SL हिट हुआ, ठीक है। एक बार और ट्रेड किया, लेकिन यहाँ पे SL नहीं हिट हुआ है, हो सकता है यहाँ पे SL हिट हुआ होगा। लो कितना पॉइंट का बना है, लो बना है 4850, स्टिल SL हिट नहीं हुआ है। लेट्स से मैं कंसीडर करता हूँ एक SL हिट हुआ है, क्योंकि स्टिल पॉइंट्स में SL 2 पॉइंट का हुआ नहीं है। यहाँ पे SL हिट हुआ, 3 SL हिट हुआ, ओके, इमेजिन करते हैं 3 SL हिट हुआ। एंड उसके बाद ये तो ऐसे हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम का कैंडल क्लोज नहीं किया, तो ऐसे हिट नहीं हुआ होगा। ये 3 बार ऐसे हिट हुआ, 3 बार ऐसे हिट होने के बाद ये चला गया 100 पॉइंट से ज्यादा मिल गया। पहले ही दिन में अगर एक दो दिन में देखेंगे तो ये मार्केट समय अराउंड 40-50 पॉइंट का मूव कर चुका था, लेकिन रिवर्स हो गया, फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया है। तो इन दिस कंडीशन, इसलिए मैं आपको बोला ट्रेलिंग पिरामिडिंग में थोड़ा बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ से ट्रेल करना, सॉरी, पिरामिडिंग करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। व्हाट इफ ये रिवर्सल जब आता है राइट, यहाँ पे आपका पैसा लॉस हो सकता है। सो दैट कि नहीं पिरामिडिंग एंड ऑल थोड़ा सा मैं बाद में इसीलिए सिखाऊंगा कि नहीं ये सारे जोन पहले भूल जाओ, पहले प्रॉफिट कमाना सीखोगे। नहीं एक बार जनरली क्या होता है ना, लोग सर हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे क्या, पहले पैसा कमाना सीखो, पैसा कमेगा तब जाके आप टैक्स बचाने के बारे में सोचोगे या कुछ के बारे में सोचोगे। पहले 100 पॉइंट हमने सोचा, पहले 50 पॉइंट कमा के दिखाओ कि नहीं हाँ 50 पॉइंट मिल रहा है, उसके बाद हम सोचेंगे ना और कैसे प्रॉफिट करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जब 6 महीने 1 साल हम लोग बैठोगे राइट, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं पूरा ट्रेड जब आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये मिल गया हम लोगों को। ये क्यों मिला, ये इसलिए नहीं मिला कि नहीं हम लोगों को पता था ये मार्केट यहाँ पे जाएगा एंड ऑल, नहीं, इट्स ऑल कैलकुलेशन। हम लोगों ने कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट किया, आज पर प्रोबेबिलिटी, ओके। ये यहाँ पे 100 पॉइंट इजीली मिल गया। लेट्स गो बैक एंड चेक कि नहीं मतलब हम लोग अगर देखेंगे, हमको और देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको जो 2 रुपये स्टॉप लॉस छोटा लग रहा है राइट, ये छोटा तब होता है कि नहीं आप ना गलत जगह पे ट्रेड लेते हो, गलत जगह पे प्लान करते हो। जिस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो चुका होता है उस टाइम पे आप एग्रेसिव प्लान करते हो। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं राइट, अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग बिटकॉइन वहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। लेट्स इमेजिन बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन मार्केट के अंदर यहां पे जब ब्रेक कर रहा था उसी टाइम पे मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि नहीं ये मूव करेगा। जब ये मूव कर चुका है, यहां से यहां तक पहुंच चुका है, एक लेवल तक पहुंच चुका है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना चुका है, यहां पे सारे लोगों का एक्साइटमेंट स्टार्ट होगा, हम भी ट्रेड करेंगे। मार्केट ने क्या किया, बुलिश बना, वोलेटिलिटी हुई, साइडवेज बन रहा है, अभी ये फिर पक रहा है, अभी ये फिर रेडी हो चुका है, फिर क्या करेगा ये मार्केट, फिर एक बड़ा सा मूव करेगा इसके अंदर। ये भी अच्छा सिनेरियो में क्लोज हो रहा है, बिटकॉइन भी बहुत ही अच्छे सिनेरियो में क्लोज हो रहा है, आने वाले टाइम में या नेक्स्ट वीक के अंदर ये मूव कर सकता है। बिटकॉइन फिर एक बड़ा सा मूव करेगा यहां से, फिर उसके बाद लोग आना स्टार्ट करेंगे जब देखेंगे कि नहीं हाँ यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा एंड और। आप खुद सोचो लास्ट टाइम भी अगर देखेंगे, यहाँ पे 2 वीक कैंडल क्लोज किया, ऑलमोस्ट 4000-5000 पॉइंट का मूव किया, 2-3 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट का फॉल था, ये 5 से 6000 पॉइंट का फॉल था। और दिस कैंडल मेड माई पूरा एंटायर करियर। कभी कभी तो मुझे खुद को डर लगता है मैं और ट्रेड करूँ नहीं करूँ, प्रॉफिट हो चुका है, साल भर का आ चुका है, ऐसे ही होता है, या फिर एसएल दूं नहीं दूं ऐसे ही होता है। कभी कभी ट्रेड बहुत अच्छे दिखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हम लोगों को बस प्लान करना है कि नहीं एज पर प्रोबेबिलिटी मार्केट में क्लोजिंग कहाँ दे रही है, प्लानिंग क्या चल रहा है उसके बाद। आई होप ये पॉइंट अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। बहुत सारे ट्रेड आपको दिखेंगे, डोंट वरी, आप ना ये ट्रेड मत लो, बस देखो। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रेड ले रहे हो जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, ऐसे वाले में जैसे मैंने बताया ये मंथ के अंदर मैं 20 पॉइंट देने के लिए रेडी हूं। ये 20 पॉइंट देने के लिए रेडी हूं, दिस इज नॉट माई फुल कैपिटल। लेट्स से मेरे पास लेट्स से 1 लाख रुपए है, तो मैं इसके अंदर 20,000 ही यूज करूंगा। मैं 5 और मंथ के अंदर मैं सेलिंग के लिए प्लान करने वाला हूं। क्यों, क्योंकि एक मंथ भी सेलिंग आएगा तो भी मेरा पैसा निकल जाएगा, क्योंकि 20-20 पॉइंट देके 100 पॉइंट का सोच रहा हूं। और मार्केट देखो, खुद सोचो, इंडियन मार्केट तो मैं दिखा नहीं सकता। लेट्स से XYZ कोई भी मार्केट आप बताओ, लेट्स से US 100 हम लोग देखते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट भी ऐसे मूव करता है। मैं अगर ये बोलूंगा कि नहीं मंथ के अंदर 2 या 3 मंथ, मतलब 12 महीने में 2 या 3 मंथ मुझे नेगेटिव मिलेंगे, पॉसिबल है यस और नो? मंथ मतलब 12 महीने में 2 या 3 मंथ नेगेटिव मिलेंगे, यस और नो? 2 या 3 मंथ नेगेटिव मिल सकते हैं, यस, यस।
या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट में 7 और 8 मंथ पॉजिटिव मिलेंगे, ये भी हो सकता है। या फिर वाइस वर्सा ये हो सकता है कि नहीं, जिस टाइम पे लेट्स से कि नहीं बेयरिश होता है, जैसे 2008 2020 का मार्केट आता है, हो सकता है 7 8 मार्केट मुझे नेगेटिव दिखे, 2 3 कैंडल मुझे पॉजिटिव दिखे, दैट टू मंथली के अंदर, यस पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई, ये सब हो सकता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लेट्स से 3 या 4 कैंडल मेरा नेगेटिव बनेगा मेरा प्लान है, या 4 कैंडल पॉजिटिव बनेगा मेरा प्लान है। कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं, जब मुझे पता है 4 कैंडल बन सकते हैं, मैं एक एवरेज ढूंढ सकता हूँ कि नहीं बिटकॉइन कितना मूव करता है, या US 100, लेट्स एग्जांपल है US 100, क्योंकि ये सारे मार्केट अगर हम लोग 2025 से देखेंगे, 2025 कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, ये मंथली कैंडल है, समय अराउंड ये जोन से स्टार्ट हुआ। अगर मैं ये सोचता है कि 2 या 3 कैंडल नेगेटिव बनेंगे, आपको नहीं लगता यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, ओके, ये पहले कैंडल क्या बना, नेगेटिव बना, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल बना, उसके बाद बड़ा सा मूव करना किया। मेरा अगर ये 3 कैंडल भी मैं अगर कैप्चर कर पाता, तो भी मेरा पेट भर जाता, कुछ इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा महीने भर का प्रॉफिट आ जाता। अगर इमेजिन करो कि नहीं मुझे फिर से सेलिंग के लिए प्लान करना है, अभी कितना मंथ हो चुका है, 3 4 कैंडल निकल चुके हैं, 2 कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनाए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ से ऑनवर्ड सोचोगे चलो एक और नेगेटिव कैंडल नहीं बनता है, कितना मंथ और बचा हुआ है, जुलाई अगस्त और 3 4 महीने, 3 महीने बचे हुए हैं, मंथ क्लोज होगा, मतलब ईयर क्लोज होगा, उसके बाद फिर मैं फिर नेगेटिव का सोचूंगा। इमेजिन आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर सोचोगे नहीं, हर एक मंथ में कंटिन्यूसली मार्केट ना ऊपर जा सकता है ना कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है। तो आप अगर एक डायरेक्ट साइड में बैठे रहोगे कि नहीं, आप बोलोगे कि नहीं अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं सेल नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर जा रहा है बाय करूंगा। सिंपल कैसे प्लान होगा, मार्केट मंथली यहां से स्टार्ट हुआ, आज मैं आपको बताऊंगा रूल्स, मैं बस आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बाइंग के लिए बैठा था, कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट यू अंडरस्टूड कि नहीं यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ आप नया सीख रहे हो। ये सुनो माइंडसेट आपका खुल रहा होगा कि नहीं, हाँ हम तो ऐसे ट्रेड देखे नहीं थे, हम तो पूरा 1 मिनट के अंदर घूम रहे हैं एंड और 1 मिनट में ट्रेड बनता है, बट सब लोग ट्रेंड नहीं है 1 मिनट चार्ट देखने के लिए, सब लोग ट्रेंड नहीं है 5 मिनट, जब इजी से हमारा काम था पैसा कमाना मार्केट से, अगर वो बन रहा है देन वो केयर अबाउट कि नहीं आप 1 मिनट देख रहे हो, 10 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट देख रहे हो, क्या देख रहे हो। यस 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 बॉस परफेक्ट। तो अभी इमेजिन करो, मैंने अभी आपको बताया कि नहीं हाँ मंथ में इतना कैंडल बनेगा नहीं बनेगा, लेट्स इमेजिन, अभी मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लेट्स इमेजिन मैं गोल्ड में ट्रेड करूंगा या बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा, मैंने बिटकॉइन में ट्रेड करना है, बिटकॉइन, ओके मैं बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा या गोल्ड में ट्रेड करूंगा, ओके ये पॉसिबिलिटी है। मुझे अगर लग रहा है प्रोबेबिलिटी वाइज कि नहीं ये मंथ में मूव हो सकता है, मूव कैसे पता चलेगा, साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग आता है, तो हो सकता है गोल्ड में साइडवेज चल रहा है, वो डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है एंड ऑल, ये सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, या बिटकॉइन में साइडवेज चल रहा है, इसके बाद मैं ट्रेंडिंग प्लान करूंगा। ट्रेंडिंग इज नथिंग बट कि नहीं मार्केट एक जगह पे ना रुके, कंटिन्यूसली हायर हाई बनाए या लो लो बनाए। मैं बिटकॉइन में अभी चल रहा है लेट से $1 लाख चल रहा है, गोल्ड में चल रहा है लेट्स इमेजिन $3,300 चल रहा है, मुझे कुछ नहीं देखना कौन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं देखना। मैंने ये बताया भाई तू अगर परफेक्ट मतलब तू अगर जाना चाहता है या फिर तुम्हारा प्लानिंग है कि नहीं बहुत बड़ा मूव करने वाला है, साइडवेज गया तो जाने वाला है ऊपर की तरफ, तो भाई मैं एक बफर देता हूँ, ₹3,310 यहाँ पे, 2,290 रुपीज यहाँ पे, बिटकॉइन के केस में 1,101,000 या फिर 99,000 ओके, ये मैंने मार्क कर लिया। मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ पे ये जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ट्रेंडी जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि मार्केट साइडवेज गया है प्रीवियस टाइम में, क्योंकि ये पता चल चुका है, ये डाटा हमको मिल चुका है। डोंट यू थिंक अगर मार्केट को 5,000 पॉइंट मूव करना है बिटकॉइन को, और मंथली चार्ट्स में तो 7 8 10 हजार पॉइंट भी मूव करता है, लेट्स इमेजिन फॉरगेट अबाउट दैट पॉइंट, 5,000 पॉइंट भी अगर मूव करना है दैट टू अपसाइड, एटलीस्ट इट गोइंग टू क्रॉस 1000, मतलब 1,01,000 क्रॉस करेगा। गोल्ड को अगर ब्रेक करना है 100 पॉइंट ऊपर या नीचे मूव करना है, 10 10 पॉइंट तो मिनिमम क्रॉस करेंगे, और मैंने एक बफर डाल दिया है कि नहीं अगर साइडवेज जाना है बीच में जाता रहे, लेकिन अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मेरे हाथ में ट्रेड रहेगा। अगर आज से मैं रूल बना दूं कि नहीं हाँ मैंने एक बफर दे दिया मार्केट को 10 पॉइंट का, मुझे समझ में आने के लिए कहाँ पे ओके ट्रेड लेने के लिए। अब इमेजिन करो यहाँ पे, यहाँ 3 कैंडल बने साइडवेज, मुझे दिख रहा है कि मंथ में ट्रेड किया मैंने, मंथ भर फाइट किया कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, साइडवेज में क्लोज हो रहा है, 3 मंथ क्लोज हो चुका है, आई एम एग्रेसिव राइट नाउ कि नहीं ये ट्रेंडिंग जा सकता है। तो मैंने ये जो ओपनिंग प्राइस रहा, अगर ये गोल्ड का चार्ट है तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट के ऊपर बफर डाल दूंगा, 10 पॉइंट के नीचे सेलिंग का बफर डाल दूंगा, फिर मैं वेट करूंगा। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक किया 2 4 ऐसे हिट हुआ ठीक है, मार्केट में फिर वेट किया 1:5 या 1:6। नेक्स्ट मंथ के अंदर मैंने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल में क्लोज हुआ है, तो इसके नीचे जब जाएगा ₹10 का मैंने यहाँ बफर डाला, ₹10 का मैंने यहाँ बफर डाला, मार्केट नीचे की तरफ आया इतना पॉइंट मिला, उसके बाद ट्रेलिंग में निकला ठीक है। फिर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में फिर से क्लोज हुआ है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, सेल तो नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो स्मॉल क्वांटिटी, फिर मैंने ₹10 का बफर डाल दिया, ₹10 का नीचे फिर मैंने ट्रेड किया। उसके बाद आई एम कंफ्यूज करूँ क्या, ठीक है इधर ट्रेड किया नहीं किया, और ये तीनों 4 कैंडल मूव किए, और टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड बिटकॉइन हर एक चीजें, मार्केट आप ना मतलब बिलीव नहीं, मतलब आपको क्या है ना वो समझ में नहीं आ रहा है अभी कितना, अपना वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो कि नहीं मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट यहाँ पे आप इमेजिन करो कि नहीं यहाँ से लेकर और 1 साल, 1 साल या 2 साल इमेजिन करो, इट नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर राइट।
ये ऐसे स्टॉप नहीं करेगा। आज हम लोग बात करें, देख रहे हैं, हमको पता नहीं चला क्या करना है, लेकिन ये यहाँ स्टॉप नहीं होगा। इधर 4-5 कैंडल नीचे बनाएगा, 4-5 कैंडल ऊपर बनाएगा, या फिर नीचे आएगा, इस तरीके से नहीं। आप इमेजिन करो यहाँ से लेकर, आई एम रिग्रेटिंग माई सेल्फ कि नहीं इतने लेवरेज के साथ मैंने मेरे पोजीशन, क्योंकि ये सारी जगह पे ना मैंने बाई भी किया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट एंड ऑल होंगे, लेकिन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। लेकिन इमेजिन करो एक ट्रेड पूरा साल भर भी होल्ड कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। हु केयर, 100-200 पॉइंट अगर मिल गया साल भर के अंदर, हु केयर। अगर यहाँ पे मैं देखूंगा, मार्केट 2 कैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, ऊपर की तरफ जा रहा है, आई कैन होल्ड माई पोजीशन। मैं क्या कर रहा हूँ कि मंथ जब खत्म हो रहा है, जब साइडवेज इस तरीके का साइडवेज में खत्म हो रहा है, मैंने बफर दे दिया कि नहीं 10 रुपए के ऊपर मैं बाई करूंगा, 10 रुपए के नीचे सेल करूंगा। मार्केट को अगर इस तरीके का कैंडल कुछ बनाना है, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि नहीं टेल बहुत छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ टेल बनाना स्टार्ट कर दिया और आपको 10 रुपए मिल गया, लेट्स इमेजिन मार्केट यहाँ से फ्लैट खुला, ऐसे टेल बहुत छोटा सा बनाया और 10 रुपए सेलिंग की तरफ मिल रहा है, आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, 2-4 एसएल हिट हुआ, फाइन मैं ट्रेड लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे और ना वो एक्साइटमेंट नहीं होगा कि नहीं मैं इसमें बुक कर लूँ, बंद कर दूँ, क्या करूँ, निकाल दूँ, नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लान है। मैं यहाँ पे बैठूंगा ये सोच के कि नहीं हाँ कितना पॉइंट मिल सकता है, 50 पॉइंट मिला, आई एम हैप्पी। उसके बाद मेरे ऊपर है कि मैं स्क्वायर अप करूँ, होल्ड करूँ, ट्रेल करूँ, मेरे ऊपर है। मैंने एक दिन उठा और देखा कि नहीं मार्केट में 100 पॉइंट गिर गया, ये भी होता है। मैंने आज तक कभी इंट्राडे में गोल्ड देखा नहीं 100 पॉइंट गिरना, लेकिन आज नहीं तो कल होगा अगर मैं सही तरीके से ट्रेड करूंगा। ये भी देखो, मतलब मैंने कभी होल्ड नहीं किया है। यहाँ पे अगर देखें ये सारे कैंडल 100 रुपीज से ज्यादा फॉल किए होंगे, कभी कभी 100 रुपीज से ज्यादा इंट्राडे में चले जाते हैं। तो ये तभी मिलेंगे जब आप अपने ट्रेड को होल्ड करोगे। और सिंपल सा मैंने बताया, लेट्स इमेजिन मैंने 10 रुपए के नीचे यहाँ पे शॉर्ट डाला है, 10 रुपए के ऊपर बाय डाला है, दोनों पोजीशन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप ये नहीं सोचते कि नहीं हाँ हाँ 10 रुपए मिस हो जाएगा एंड ऑल, बहुत सारा लोग लगेगा, लेकिन दैट्स फाइन। अगर हम मुझे 100 रुपए 150 रुपए का टारगेट है, 10 रुपए चलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट लेट से थोड़ा साइडवेज होकर छोटा सा टेल बना के अगर ये जगह पे पहुंच गया, आई एम वेरी कंफर्टेबल कि नहीं हाँ यहाँ पे टेल बना चुका है, छोटा सा कैंडल बन चुका है, यहाँ से ये अगर मूव करेगा तो फिर मैं इसको कैच कर लूंगा, मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट लेट से यहाँ गया, आपका मतलब एंट्री भी दिया, मार्केट नीचे भी आया और नीचे भी गया, फिर जाके आपका एसएल दे रहा है, इसका मतलब उस मंथ के अंदर बड़ा सा टेल बन चुका है, आपने एसएल देके बच गए कि नहीं हाँ ट्रेड नहीं मिला। अगर ट्रेंडिंग हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ विल सी, तो फिर हिट लाइक बटन बोल रहा हूँ आप लोगों को कि नहीं मेक श्योर ये करना है कि नहीं नेक्स्ट मंथ हम लोग देखेंगे हम लोगों का क्या प्रोबेबिलिटी है। हम लोग का प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिस या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज करेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिस या स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज करेगा, ये हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिस बियरिश गलती से क्लोज करता है, डोंट यू थिंक कि नहीं 10 रुपए क्रॉस करेगा इधर ऊपर या नीचे की साइड में, अगर क्रॉस करेगा मेरे पास पोजीशन होगा। अगर नहीं क्रॉस करता, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो होता है, तो फिर भी मैं 1 लाख मेरा कैपिटल पे, मैंने यहाँ पे 20 लाख यूज किया है, तो मतलब 1 करोड़ कैपिटल पे मैंने 20 लाख यूज किया है, या 1 लाख कैपिटल पे मैंने 20,000 यूज किया है, तो मैं 4-5 महीने तो गलत नहीं हो सकता ना। मार्केट ऐसे कैसे कि नहीं मैं प्लान करूंगा और मार्केट ऐसे ऐसे साइड में चला गया, नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं इतना टाइम तक ट्रेड किया हूँ कि नहीं सारे सिनेरियो में देखा हुआ हूँ। तो मैं आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कि नहीं मार्केट ये लेवल पे क्लोज कर रहा है। क्यों पता है? हाँ, हो सकता है आपका पैसा खत्म हो जाए, हो सकता है आप ट्रेड लेने के लिए अवेलेबल ना हो, नहीं ले पाओ, लेकिन मार्केट हैज टू क्लोज इधर स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज करेगा, मोस्ट प्रोबब्ली ये मंथ में होना चाहिए। अगर नहीं होता है, आप इमेजिन करो ये जगह पे गया मार्केट, नीचे की तरफ गया, ब्रेक किया नीचे की तरफ, और लोगों ने फिर बाई करना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ पे क्लोज किया, स्टिल आई बी मोर हैप्पी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जब गया होगा, अगर पोजीशन होगा, तो ट्रेल करके मैं कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। 30-40 में 100-150 हो जाता, 30-40 पॉइंट तो निकाल सकता हूँ, निकल गया, फिर क्लोजिंग यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट मंथ फिर से मैं प्लान करूंगा बाइंग करने के लिए, और तब मैं और कॉन्फिडेंस होगा कि एज पर प्रोबेबिलिटी 4 महीने एक ही लेवल पे क्लोज कर रहा है, तो 5 महीने में फटने वाला है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि नहीं इंस्टेड ऑफ पुटिंग 20 लाख आई कैन पुट 40 लाख, कि नहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए मनी मैनेजमेंट एंड ऑल काम में आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इतना तक समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग लगा? कितने बार मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं, कितने बार आप खुद सोचो कि नहीं, अगर मेरे पास लेट से 1 लाख रुपए है, मैं हर एक ट्रेड में अगर 10,000 या फिर हर एक ट्रेड में अगर मैं 5,000 खर्चे करूंगा, कितने बार 20 बार मार्केट मुझे गलत प्रूफ करेगा, तब जाके मेरा पैसा लॉस होगा। और हर एक ट्रेड में मैं अगर 1:5 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा हूँ, 5-10 बार गलत हो रहा हूँ, एक ट्रेड में फिर से मैं रिवाइव हो जा रहा हूँ और पूरा पैसा आ जा रहा है। फिर और कंजिक्यूटिव 2-3 ट्रेड मिलते हैं, और बिलीव मी गोल्ड ना जब भी भागता है राइट, आपको दिखता नहीं है। मैंने आई थिंक मतलब यूट्यूब के अंदर मैंने वीडियो बनाया था बाय गोल्ड बिफोर इट्स गॉन। मैं खुद फिजिकल गोल्ड खरीद पाया, ये सारे ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि ये सारे ट्रेड करने के लिए मुझे ज्यादा दिखा नहीं, क्योंकि मुझे गैप अप गैप डाउन पसंद नहीं थे, और उतना रिस्क में भाई बैंक निफ्टी के अंदर लगाता था कि नहीं गैप अप गैप डाउन सारी जगह नहीं लगा सकता था। यहाँ पे तो 24 घंटे में ऑलमोस्ट पूरे दिन ट्रेड चलते हैं, बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है। तो दिस मतलब बहुत ईजी है राइट। कोई बोलेगा कि नहीं गोल्ड 1 लाख या 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, कि 1 लाख 2 लाख जाएगा, तो यहाँ से तो ब्रेक करेगा रेट, कहाँ जाएगा? तो मेक श्योर कि नहीं आपका व्यू क्या है, आपका प्लान क्या है। सिंपल सा सेटअप, हाँ मतलब सेटअप आर वेरी सिंपल। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट है, पहला रूल है मंथली सेटअप के लिए, और सेटअप में बताऊंगा, लेकिन इतना ध्यान लो। पहला रूल ये है कि नहीं आपको कुछ प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि नहीं ट्रेंडिंग वाला सेटअप कहाँ मिल सकता है। तो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि नहीं इधर वीकली कैंडल डोजी टाइप में क्लोज हो रहा है, 2 वीकली कैंडल डोजी टाइप में क्लोज हुआ,
या फिर दो मंथली कैंडल डोजी टाइप में क्लोज हुआ। डेली कैंडल मैं पसंद नहीं करता क्योंकि वहां पे पोजिशनल नहीं, वो इंट्राडे ही प्लान करता हूँ। या मंथली क्लोज हुआ, या फिर मार्केट काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। ओके, काफी टाइम से रेंज में चल रहा है, सपोर्ट 20-30 रुपए इस तरीके के रेंज में चल रहा है, बहुत कुछ मोमेंटम किया नहीं इस तरीके। जैसे ऐसे कैंडल आपको जब मिल जाता है कि नहीं साइडवेज कैंडल बन गया एंड रेंज बन गया, उसके बाद ये सेटअप आप इंप्लीमेंट होगा जहां पे वो क्लोज करेगा, जहां पे क्लोज करेगा गोल्ड, उसके 10 रुपए के ऊपर बाइंग, 2 रुपए के नीचे सेल मतलब एसएल, सेलिंग 10 रुपए के नीचे, 2 रुपए के नीचे एसएल। ये प्लान हो गया गोल्ड का। अगर बिटकॉइन है तो फिर सिमिलर 1000 रुपए के ऊपर मेरा बाइंग, 1000 रुपए के नीचे मेरा सेलिंग, यहाँ पे 200-200 रुपए का एसएल। टारगेट क्या होगा, मिनिमम यहाँ से मेरा 100 पॉइंट का टारगेट होगा गोल्ड, एंड बिटकॉइन मेरा मिनिमम 5 से 6 हजार पॉइंट का टारगेट होगा, दैट टू मिनिमम। बस हेलो, इतना सारा प्रॉफिट तो नहीं देख सकते, नहीं कर सकते, तो आप देखो एटलीस्ट मार्केट कैसे मूव करता है। जब अपना 2-4 महीने ना सही तरीके से मार्केट को देखोगे, बस ये रूल के साथ भी देखोगे, तब क्या होगा, जब एक दो बार मिस होगा रे, तब आपका हाथ जाने लगेगा कि नहीं हाँ यहाँ पे तो बैठ सकता था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। कभी कभी क्या होता है, लेट से मैंने यहाँ पे 10 रुपए ऊपर बाई का सोचा है, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने सोचा है 5 एसएल का या 10 एसएल का सोचा है, कभी कभी ये एक ही एसएल में निकल जाता है, आपका एसएल ही नहीं हिट होता। अगर आपका एक ही एसएल में निकल चुका है, उसके बाद पिरामिडिंग का बात आती है, मैं ये बताऊंगा इसलिए, क्योंकि क्या होता है ना, पैसे बचे हैं तो मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर पहले में ही 5-6 एसएल हिट हो चुके हैं, फिर पिरामिडिंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर वहां लॉस हो गया तो कैपिटल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो फिर लॉसेस में जाने का चांसेस है, या फिर अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। तो मैं पिरामिडिंग तभी करता हूँ कि मेरे कितने एसएल बचे हैं, मैं उस हिसाब से प्लान करता हूँ कि नहीं कितना पिरामिडिंग करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या होता था, आपका जब प्रॉफिट रिलीज होता था 1+T+1 या T+2 डे में आपको मिलता था, यहाँ पे क्या इमीडिएट मिल जाता है। तो इसके लिए इसका जो प्लानिंग है, इसका जो मनी मैनेजमेंट है, इसका जो ट्रेडिंग है, थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। इसीलिए मैंने बताया कि नहीं टाइम लगेगा थोड़ा सा मुझे सिखाने के लिए, लेकिन पहले प्रॉफिट दिखे तो सही कि नहीं हाँ मार्केट मूव किया, काम किया एंड ऑल। आपने जब से क्लासेस लिया है, आपको 4-5 वीक के अंदर या 3-4 वीक के अंदर 2 या 3 ट्रेड ऐसे मिलेंगे कि नहीं आपका अकाउंट क्या मतलब ये कोर्स भी क्या सारा रिकवर हो चुका होता। जो लोग प्रोफेशनल है, अगर मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड किए, नहीं तो एटलीस्ट आपको बूस्ट मिला होगा कि नहीं, हाँ मार्केट मूव तो कर रहा है, मैंने मिस किया, ठीक है, यही रिग्रेट में तो आप धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपके ऊपर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग क्लास से सिखा रहा हूँ, वो नहीं करोगे तो कोई नहीं बचा सकता। ओके, ग्रेट। तो चलिए मैं आपको 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के ले लेता हूं, क्योंकि टॉपिक यही था, बहुत इजी था, 7 के रिकवर कोई बोल रहा है, चलो एटलीस्ट विशाल जी ने रिकवर तो कर लिया, क्योंकि इजी है, मार्केट हैज टू मूव समवेयर, और ऐसा कैंडल बना है राइट। मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइटेड बता दे रहा हूँ, मैं दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिसके अंदर कुछ ट्रेडिंग कंडीशन रहेंगे, आप ट्रेड करोगे, दैट टू इन्वाइट ओनली रहेगा, सबके लिए वो होगा नहीं, इन्वाइट ओनली रहेगा, धीरे धीरे मैं ओपन अप करूंगा, पैसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चैलेंज अगर आप पास कर गए तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे जानना है कि नहीं कैसे ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो गिव अवे एंड ऑल टाइप आप सोच रहे थे राइट, ये गिव अवे में ही कंसीडर करेंगे, मैं बहुत जल्दी ऑलमोस्ट सारे मतलब इसी में ही मैं बिजी था, एलपी ये सारे वो सारे बहुत सारी जगह पे मैं बातचीत कर रहा था कि नहीं कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है एंड ऑल। कहीं पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, अगर आप जीतते हो वहां पे तो मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन ये सबके लिए नहीं रहेगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। आई चूज समन, क्योंकि सबके लिए अगर करूंगा तो फिर आई नीड टू प्लान द बजट एंड ऑल, सबके लिए ओपन नहीं कर सकता। जब भी होगा बहुत बड़ा प्राइस नहीं होगा, 10-20 हज़ार या 10 हज़ार, वो सारे यूएसडीटी में प्लान करूंगा कि नहीं, 10-20 हज़ार इंडियन रुपीज उसको कन्वर्ट करके यूएसडीटी में आपको प्लान करूंगा, क्योंकि दैट आई हैव राइट नाउ, तो मैं उसी हिसाब से, लेकिन एटलीस्ट मुझे समझ में आ गया लोग मासेस में या फिर लोग कैसे ट्रेड करते हैं एंड ऑल, या फिर कुछ लोगों को जो स्किलफुल है उनको पैसे रिटर्न मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ मिल सकता है, ये मैं प्लान करूंगा, लेकिन नॉट राइट नाउ। मैं बताऊंगा उसको, कोई फी एंड ऑल एक्स्ट्रा नहीं है, वो मैं देख रहा हूँ, उसी का ही देख रहा हूँ कि मुझे क्या कॉस्टिंग लग रहा है क्या नहीं, मैं रूल्स बताऊंगा उसके बाद, तो आप लोगों को ईजी रहेगा। ओके, ग्रेट। हम बीटीसी का एक बार देख लेते हैं। बीटीसी लुक लाइक कि नहीं नेक्स्ट मंथ भी थोड़ा ना जाना चाहिए, पॉजिटिव साइड जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये मूव कर रहा है राइट, अगर आप देखोगे टेल, जब भी ये टेल छोड़ता है राइट, इस तरीके का टेल छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ रहता है ऊपर की तरफ मूव करने, आप देख रहे हो जिस तरीके ये टेल छोड़ता है, मूव करने का चांसेस रहता है इसके अंदर। हाँ, तो हम लोग सिंपल रखेंगे कि नहीं, ये भी 3 कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया है वीकली कैंडल, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं, करंट लेवल क्या चल रहा है 189, तो कहीं ना कहीं 119 या फिर 120 के ऊपर मैं बाई करने का सोचूंगा, 117 के आसपास मैं सेलिंग का सोचूंगा, ये जोन पे, इसके बीच में अगर चल रहा है आई डोंट केयर, लेकिन अगर यहां से ब्रेक करता है, टारगेट शुड बी नियर अबाउट दिस, इसके ऊपर 123 एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं 3000 पॉइंट मिलने का चांसेस है, और नीचे जाता है तो एक नया लो के लिए जो कि अगेन 3000 पॉइंट का चांसेस है, तो वीकली कैंडल में 3000 पॉइंट इज मोर देन एनफ। मंथली अगर देख रहा होता तो अलग बात है, क्योंकि मंथली में क्लोज नहीं हुआ है, तीन साइडवेज मार्केट में मंथली में नहीं क्लोज हुआ है, वीकली में क्लोज हुआ है, तो वीकली के हिसाब से 3000 पॉइंट इज मोर देन एनफ। स्टॉप लॉस 150 to 200 सेम, मैं इसी को ही प्रैक्टिस करके आप देखना कि नहीं कैसे काम करता है, या फिर आप एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग करके देखना कि नहीं, अगर ये 120 के ऊपर में बाई करता, 117 के नीचे सेल करता, तो कितने बार एसएल हिट हुआ और कितना पॉइंट मिल सकता था, नहीं मिल सकता था, वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर नेक्स्ट जब भी बने। ये आप खुद सोचो, 3 वीक ये बना है, मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 3 मंथ में बना है नेगेटिव, मतलब एक साइडवेज कैंडल।
अगर गोल्ड में ऐसा नहीं बना होता तो मैं गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं होता, वहां इंटरेस्टेड होता। और गोल्ड में बना है तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट, मतलब मैं इसको लेट इट गो नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि इतना टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आई हैव टू टेक दैट ट्रेड। तो ये ट्रेड तभी मिलेगा कि नहीं, जब मेरे पास कैपिटल रहेगा, बचा रहेगा, और मैं ट्रेड ले पाऊंगा इसको। और ये रेंज ब्रेकआउट आज नहीं तो कल करेगा, कितना टाइम इसी के अंदर क्लोज करेगा नहीं कर सकता, इट हैज टू मूव। और आप द बेस्ट पार्ट इज कि नहीं, ये 3 बार ऊपर की तरफ जाके आ चुका है, तो ये सारे रेजिस्टेंस काम खत्म हो चुके हैं, नीचे की तरफ ये सारे सपोर्ट का खत्म हो चुके हैं। और ट्रस्ट में जिस तरीके से जाके होल्ड कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, बहुत तेजी से पुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एग्रेसिवली बाई करके होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंथ का लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे राइट, कंज्यूकेटिव मंथ कोई भी मंथ का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो एक बार लो ब्रेक करेगा तो हो सकता है एक फास्ट मोमेंटम मिले, उसके अंदर ही हमको प्रॉफिट मिल जाए, फिर मार्केट बताएगी नहीं और होल्ड कर सकते थे, और होल्ड कर सकते थे। ये सारी चीजें मार्केट ही आपको सिखा देगी। ओके, तो दोनों का प्लान हो चुका है, बिटकॉइन गोल्ड दोनों मुझे बुलिश दिख रहा है। बिटकॉइन में कल ट्रेड नहीं करूंगा, बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, प्लान करूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं बिटकॉइन में ट्रेड खुद के लिए प्लान करूँ, क्योंकि जितना कैपिटल है मुझे लग रहा है ये इसके अंदर ही लगने वाले हैं, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैं यहीं पे ट्रेड करने वाला हूँ गोल्ड के ऊपर। ओके, ये दो चीजें अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन ऑल्सो लुकिंग कि नहीं, एक वीक तो मूव करेगा, 3 वीक से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, वही 17, 18, 19 इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, देन इट हैज टू मूव, नेक्स्ट वीक ये मूव कर सकता है। ओके, चलो, हाँ सर, मेरा बीटीसी में एक डे ट्रेड वाला ट्रेड एक्टिवेट है, कैन यू चेक एंड हाउ टू हिट लाइक बटन? यहाँ लाइक बटन नहीं हिट कर सकता हम बाद में करेंगे। ग्रेट न्यूज़। ओके, दो चार क्वेश्चन मैं आप लोगों का देख लेता हूँ। ओके, हाँ, मैं सबको मतलब पहले 10-20 लोगों को प्लेटफॉर्म दूंगा ट्रेड करने के लिए, फिर 50-60 इस तरीके का मैं दूंगा। एंड आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपको पैसे मिल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर पैसे लिए जाएंगे तो फिर वो बात का सेकंड फेज का प्रोडक्ट रहेगा, नॉट इन फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में कुछ नहीं, तो 20-30 लाख का मेरा गिव अवे का प्लान है, तो ईच एंड एवरी पर्सन को अगर 10-15 हज़ार भी दो जो लोग पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 100, 200, 300 लोगों को मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, दैट इज माई एम की नहीं। उतना अगर बहुत अच्छा चला, लोग अच्छा उसके अंदर सीख रहे कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ओके, ग्रेट, दो चार क्वेश्चन में देख लेता हूँ, उसके बाद ये सेटअप हम लोग का पूरा हो गया। ओके, इफ यू आर प्लान फॉर 100 पॉइंट, समटाइम 50 पॉइंट मूव करके रिवर्स हो जाता है, ऋषभ जी परफेक्ट है, ये आपने सही बताया। देखो, जो आपने बताया सही बताया कि नहीं, 50 पॉइंट जाकर रिवर्स कर जाता है। आप इमेजिन करो ये पॉइंट पे यहां से ओपन हुआ, 50-60 पॉइंट गया, रिवर्स कर गया, 50-60 पॉइंट गया, रिवर्स कर गया, 50-60 पॉइंट गया, फिर रिवर्स किया, 50-60 पॉइंट गया, कुछ गया, फिर रिवर्स किया। तो इतने बार रिवर्स हो चुका है, राइट राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि अगर जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? मार्केट विल नॉट रिटर्न टू मच, लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे चला गया था, इमेजिन करो मार्केट चला गया था 3339 तक चला गया था, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं 40 पॉइंट रिवर्स कर जाएगा। अगर मैं लेट्स से इमेजिन यहाँ से कहीं पे बाई करके रखा हूँ 10 पॉइंट के हिसाब से, मार्केट यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इतना तक रिवर्स कर जाए। अगर कर गया तो आई नीड टू टेक इट आउट, फिर मैं बाई कहाँ करूंगा, फिर इसके ऊपर जाएगा तब मैं बाई करूंगा, अदरवाइज जितना प्रॉफिट मिला उतना ठीक है, ये रिवर्स हो गया। क्योंकि क्या होता है, मार्केट को अगर बड़ा मूव करना है तो ये पीछे ज्यादा नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे अगर ये मंथ में आप देखोगे, इसको बड़ा मूव करना था, ये बार बार नीचे आके फिर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आना स्टार्ट किया है, मतलब कुछ गड़बड़ है ट्रेंड में, बेटर है एग्जिट कर जाते हैं। तो यही होता है कि नहीं, 3 बार या 4 बार से ये जाके रिवर्स आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेटर है कि नहीं, हम अभी ट्रेंडिंग के लिए प्लान करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आग बंद करके बैठ जाऊंगा, आई गोइंग टू हैव द बफर कि नहीं, हाई से 30-40 पॉइंट रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर मुझे लेट्स से 100 पॉइंट मिल चुका है और मैं चाह रहा हूं कि हो सकता है और मूव करें, तो मैं हाई से और 40 पॉइंट डाउन नहीं देखूंगा, मैं कहीं ना कहीं ट्रेल करके निकाल दूंगा, 30-35-40 पॉइंट के अंदर निकाल दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा ड्रॉ डाउन में या नीचे नहीं देख सकता। सिंपल, अगर ये फिर से क्रॉस कर रहा है, फिर से लो या हाई क्रॉस कर रहा है मंथ भर का, फिर से मैं एंट्री ले सकता हूं। तो इस तरीके से हम चंक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ओके, तो इसलिए मैं बोला कि जहां पे प्रोबेबिलिटी है वहां पे सेटअप। ओके सर, इन गोल्ड 21 जुलाई 8 AM सेटअप 2 SL हिट, थर्ड ट्रेड कैप्चर 68 पॉइंट। जो मैंने आपको 8 AM का सेटअप बताया था, करेक्ट, 21 जुलाई में 2 SL हिट हुआ, थर्ड ट्रेड में 68 पॉइंट क्लोज हुआ, 23 जुलाई में 63 PM में ऑलमोस्ट 1:40 का मिला, 8 A सेटअप में 320 USD 0.5 लॉट। वेरी गुड शुभम जी, बहुत अच्छा। ओके, बहुत अच्छा। ओके, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर, सर आपको कब पता चला प्रॉफिटेबल हो? लाइक मैं 2 साल से फुल फोकस करके साथ लर्निंग का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, 2 मंथ से प्रॉफिटेबल हूँ, लाइक पैसे दिख रहे हैं अकाउंट में, प्रॉफिट वाला है, रिक्स 9/10, 50 to 80 पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, निफ्टी 50 में रिवॉर्ड फॉलो 1:3 या 1:5 अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है, 1:10 तक ट्रेल हो जाता है सर, फाइन। वेट करता हूँ, इंक्रीज द लॉट साइज डेमो अकाउंट 2 मंथ इंडियन मार्केट में, सजेशन कैसा रहेगा, एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस या ओनली फोकस इन इंट्राडे? सी, जो चीज़ आपको काम कर रही है ना उसके ऊपर आप नेग्लेक्ट मत करो। इंट्राडे कर रहे हो तो आप थोड़ा सा स्टॉक्स होल्ड करें, क्योंकि आप मतलब आपका ट्रेडिंग में आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो पोजिशनल जब आप स्टार्ट करोगे आपको लगेगा कि नहीं, अरे इतने में निकल जाना चाहिए, उतने में निकल जाऊँ, इंट्राडे का स्किल आएगा। आप भूलोगे कब ट्रेड को? जब आप ईटीएफ या स्टॉक ट्रेड करोगे। पहले क्या होता है, मेरा ट्रांजेक्शन भी ऐसा हुआ था, मैं इंट्राडे में ट्रेड करता था, फिर मैंने सोचा हाँ ये स्टॉक भी मोमेंटम में दिख रहा है, ले लेता हूँ। मैंने जो स्टॉक लिया, कोई कोई स्टॉक 300-400% चले गए, मैंने सोचा ये क्या किया, मैंने पोजिशनल ट्रेड करके अगर करता तो स्क्वायर अप कर देता, ये क्या हो रहा है, इतना क्यों मूव कर रहा है। तब मुझे समझ में आया कि हाँ पोजिशनल भी हम कर सकते हैं, तब मेरा दिमाग खुला। तो आप जो इंट्राडे करो उसको फोकस करो, कोई इशू नहीं है, आपका 1:3 1:5 2-3 महीने में से आप प्रॉफिटेबल हो, बहुत अच्छा है। स्टॉक या ईटीएफ के अंदर ना जो आप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है सेम यूज करो, उसको आप ट्रेड करने का ट्राई करो, मतलब होल्ड करने का ट्राई करो। अगर वहां पे आदत आपका बन रहा है, 2-3 महीने में आप अच्छा कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपका पोजिशनल में स्विच होगा, नहीं तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि आदत धीरे से इतना इजीली चेंज नहीं होता, इट विल टेक टाइम। तो अभी जो कर रहे हो वो करो, कोई खराबी नहीं है, इंट्राडे करो, वो करो, जो भी करो, पैसे आना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ओके सर, लॉस से डर लगना खत्म हो गया आपके वजह से, आफ्टर 5 लाख लॉस, आफ्टर दैट फाइनली 1 लाख रिकवर हुआ है, मनी मैनेजमेंट की रिस्क टू रिवॉर्ड, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो इसलिए मैं बोला, कोई 5 लाख देके सीखेगा, कोई 1 लाख, कोई 50,000 10,000, इसलिए मैं कोई जरूरत नहीं है। आप डेमो में प्रैक्टिस करो एंड ऑल, पहले सीख जाओ, गलती करो, फिर उसके बाद। और जो मैं प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ वो मैं ज्यादा लोगों को इनिशियल दे नहीं सकता, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि नहीं हम लोग 30-40-50-100 लोगों के आसपास स्टार्ट करें इस तरीके का। तो क्या होगा ना,
एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीत रहे हो चैलेंज तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मैं दे दूंगा, उससे आप अपना ट्रेड कर सकते हो या फिर चैलेंज जो भी करना है आपको कर सकते हो, लेकिन दैट इज काइंड ऑफ कि मैं गिव अवे टाइप करूंगा। ओके, ईटीएच ऑल टाइम हाई हिट करेगा क्या? ईटीएच प्रोबेबिलिटी है हिट करना चाहिए ऑल टाइम हाई। अगर देखोगे बहुत ही बेस्ट ही कैंडल बना है। नेगेटिव देखो, अभी अभी देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, ये अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं यहां तक अगर आपका टारगेट है 4800 ईटीएच का टारगेट है तो कितना मस्त है, 800 पॉइंट का टारगेट है ऊपर की तरफ। ओके, मेरा प्लान है अगर 800 पॉइंट ये जाएगा एटलीस्ट इट विल गोइंग टू क्रॉस 3900, या नहीं करेगा, क्रॉस तो करेगा। मैंने 900 पे बाई लगाया और नीचे की तरफ जाएगा तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, कि ये जगह से 3 बार आ चुका है, मैं ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। तो मैंने 10 या 15 ट्रेड प्लान किया कि 3900 के ऊपर अगर निकलेगा तो मेरा लेट्स से कि नहीं ये इतना ये ट्रेड है तो 10 रुपए का एसएल डाला। 10 या 15 बार भी एसएल जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 400 से 800 रुपए मिल सकता है। 800 रुपए के अगेंस्ट में अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से अगर लगाऊं, 10 ट्रेड भी लूं तो 100 रुपए मेरा जा रहा है, या फिर अगर 20 ट्रेड भी जाता है तो 200 रुपए जा रहा है। कहीं ना कहीं 1:4 या 1:5 का ट्रेड तो मिल ही रहा है, तो मैं ट्राई कर सकता हूं एंड मेरा टारगेट यहाँ तक। और इसके लिए पैसेंस लगेगी, क्यों 3900 गया, हो सकता है कि पहले ट्रेड में ये चला गया, आपको कुछ करना नहीं पड़े, लेकिन अगर यहाँ पे 5-6 बार एसएल हिट हुआ, क्योंकि मार्केट 3900 अगर यहाँ ऊपर तक पहुंचेगा, इट हैज टू ब्रेक। अगर इसके नीचे आ गया तो मेरा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट? 3900 आया ही नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये 800 पॉइंट मेरे पॉकेट में चाहिए। आज नहीं तो कल अगर ब्रेक करेगा तो ये 800 पॉइंट चाहिए, तो अगर ब्रेक किया तो मेरे हाथ में होंगे। अगर नहीं ब्रेक किया नीचे चला आया देन आई डोंट केयर। अगर ऊपर गया, मैंने 20 ट्रेड का प्लान कर लिया है, 20 ट्रेड के अगेंस्ट मुझे 800 ट्रेड चाहिए, 800 पॉइंट चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा, कहाँ जाएगा? अगर बिटकॉइन कल सुबह 1 साल के बाद 5000 में आपको दिखता है तो फिर आप बोलोगे राइट हाँ मैं अगर इसको ट्रेड ले लिया होता तो हो जाता। कैसे हो सकता है कि मिस हो जाएगा? सामने दिख रहा है, गैप अप गैप डाउन के कारण मिस हो सकता है, लेकिन सामने मिस नहीं होंगे एंड इट्स बिकेम ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट? तो इट हैज द पोटेंशियल टू गो, मतलब मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर है तो मनी मैनेजमेंट एंड ऑल मैंने बता दिया, 20 ट्रेड का प्लान करो और चांसेस 800 पॉइंट मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट मंथ के ऊपर देखेंगे या नेक्स्ट प्राइस जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मिस नहीं हो सकता। तो ठाकर जी ये थोड़ा सा देख सकते हो, ये अच्छा अच्छे जगह पे है। सर इफ यू आर प्लानिंग फॉर 100 पॉइंट समटाइम 15 पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर। सर 8 AM सेटअप में मनी मेकिंग मशीन लास्ट 15 डेज में 700 यूएसडी इन डेमो अकाउंट प्रॉपर रूल। अभी से जी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बस आपने रिव्यू दे देना इसके ऊपर, क्या बोलते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने हेवीली प्रमोट नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि लोग सीखते हैं उन लोग, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं सीखे तो सही जगह से सीखे। यू कैन रिकमेंड योर फ्रेंड इफ यू वांट, क्योंकि मैंने चाहता कि उन लोग पैसा लॉस हो फिर सीखने आए कहीं ना कहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको आना ही पड़ेगा मेरे पास। द रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतना एफर्ट डाला, इतना सारी चीजें देखा है मार्केट के अंदर कि नहीं मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ बस मुझे अच्छे ट्रेड्स मिले, मैं मेरी ट्रेड जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। मनी इज बाई प्रोडक्ट के नहीं धीरे धीरे आ जाता है एंड ऑल, मैं बस अपना ट्रेड पे फोकस करूँ। जब ये होने लगता है राइट तो धीरे धीरे पता चल ही जाता है कि नहीं कहाँ से सीखना है, क्योंकि सब घूमेंगे राइट, यहाँ लॉस हो रहा है वहाँ लॉस हो रहा है वहाँ लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आगे आएंगे ही हम लोग। ओके सर, योर लास्ट स्क्रीनशॉट यू शेयर्ड 100K बट इन द स्क्रीनशॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड मेनी लॉसेस ट्रेड, कैन यू एक्सप्लेन दैट टू? उस दिन मेरा 150 या 160 बन चुका था। ओके मैं थोड़ा और ट्रेड लिया, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी एंड ऑल में, तो फिर वो 100 में बंद हुआ। तो दैट्स माई लास्ट के लिए मैंने ट्रेड बंद किया 100 पे, क्योंकि मैं ट्रेड एक्टिवली ले रहा, इसलिए मैं बोला मैं जब एक्टिवली ट्रेड करता हूँ मैं सेलिंग के साइड में ढूंढ रहा था, ट्रेड ले रहा था, या फिर सॉरी उस दिन बाइंग के साइड में कुछ ढूंढ रहा होगा, ऊपर की तरफ गया था। तो इस तरीके, तो दैट्स आफ्टर लॉसेस वो बना है मेरा, मतलब आफ्टर मतलब कि ना प्रॉफिट। और आप बोलोगे सर 50K 60K कौन लॉस लेता है? मैं लेता हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार चल जाता है फिर 200-300 बन जाते हैं, तो मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। एक बार प्रॉफिट हो जाता है देन आई डोंट केयर, मैं उसके ऊपर रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि वो तो ऊपर का मनी है राइट, तो मैं रिस्क लेता हूँ। तो उस दिन जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था दैट द एंड, क्योंकि बहुत सारे लोग कि सर कब लाइव आओगे एंड ऑल, तो मैं सोचा नहीं मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके ट्रेलिंग कब सिखाओगे? जब ये मंथ खत्म होगा, ऑलमोस्ट ये मंथ के बीच में या फिर मंथ खत्म होगा तब, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि नहीं कहाँ करना चाहिए था कहाँ नहीं, एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाने दो उसके बाद। ओके सर आपने 3 सेटअप सिखाया स्कैल्पिंग, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंफर्टेबल विद ओनली 8 टाइम सेटअप, शुड आई प्रैक्टिस ओनली वन? हाँ प्रवीण जी आप एक में कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसीलिए बताया कि सबका अलग अलग मेंटलिटी होता है, आप एक जगह पे फोकस कर सकते हो, नो इशू। ओके ग्रेट। इनका हो गया। इंडिया वाले किस प्लेटफॉर्म में गोल्ड ट्रेड करें? एमसीएक्स के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन वही है ना उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। आप इंट्राडे में प्लान कर सकते हो, जैसे कि नहीं लेट्स से कि मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया, आपको पता है नीचे की तरफ आएगा, तो एवरीडे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढो इंट्राडे में, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में हैंडल नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए बहुत सारे ट्रिक आ जाएंगे एंड ऑल, या फिर उनका आई थिंक ऑप्शन एंड ऑल आना स्टार्ट होता है, तो यू कैन सेल द ऑप्शन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, दैट विल बी हेल्पफुल। लेकिन मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि नहीं दो जो एनआरआई एंड आउटसाइड स्टेइंग आउटसाइड उन लोगों के लिए क्लासेस सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड या फिर एटलीस्ट बिटकॉइन के ऊपर कर सकते हो। गोल्ड के ऊपर अगर करना है तो मेक श्योर कि नहीं एमसीएक्स एंड ऑल के ऊपर कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि वो क्वांटिटी में नहीं ले सकते, आपको फ्यूचर्स में लेना पड़ेगा, और फ्यूचर का रिस्क एंड अगर समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो अगर वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन में शॉर्ट कर सकते हो वो भी चलेगा। और या फिर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट को अगर 100-150 पॉइंट जाना है तो इंट्राडे में तो पैसा मिलेगा, और यहाँ का 100 पॉइंट मतलब वहाँ का बहुत बड़ा मूव होता है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो चलिए। ओके विल देयर बी मोर स्कैल्पिंग सेटअप? आएगा स्कैल्पिंग सेटअप और आएगा, बट उसको मैंने इसलिए बताया कि नहीं जिस टाइम पे जो दिखेगा मैं आपको उस हिसाब से स्टार्ट करूंगा। स्कैल्पिंग के ऊपर भी एक और है, उसके अंदर एक या दो तो आएंगे ही। ओके सर इंडिया वाले हो गया। सर 1 आवर ऑप्शन सेलिंग सीखना है बिटकॉइन में, वो भी आएगा, वी कैन गेट इजी मनी एक्जैक्टली देवजीत, उसके अंदर है थोड़ा सा पोटेंशियल है अच्छा पैसा मिलने का, जैसे मैंने आपको बताया था बिटकॉइन, मैंने आपको जो भी लास्ट मंथ के अंदर बताया था कि इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो 1 लाख 1 लाख 9 के नीचे 1 लाख 23-25 के ऊपर वो सारा जीरो हो गया होगा, तो वो सारे चल जाएगा। ओके ऑप्शन सेलिंग भी बताऊंगा, डोंट वेरी। ट्रेलिंग कब सिखाओगे? सेम सेम क्वेश्चन है सर, ईटीएम ऑल टाइम है, सेम सेम क्वेश्चन है, सेम सेम है ऑलमोस्ट। प्रॉफिटेबल 1 ईयर से सर मतलब छोटा स्टॉप लॉस रखना, ट्रेड बड़ा ट्राइड आपने गोल्ड में, हाँ एक्जैक्टली वही है। सर आज इन्फॉर्म बाय यू मल्टीपल टाइम्स दैट एक्सएनएस इज बैन टू ट्रेड इन इंडिया, इज देयर एनी वे टू ट्रेड इन गोल्ड इन इंडिया? मैंने जैसे बताया आपको रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में करना पड़ेगा, अगर अनरेगुलेटेड कुछ कर रहे हो देन यू हैव टू वेरी श्योर कि नहीं आपका फ्रेंड का कोई अकाउंट है या समवन स्टेइंग आउटसाइड उनके आप मतलब आईडी एंड ऑल लेके यूज करो ट्रेड करो ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि क्या है ना
आप कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इंडियन को अनबोर्ड करती है एंड ट्रेड करते हैं, रेपुटेटेड वाले भी हैं, लेकिन इशू क्या होता है ना, इन द एंड के अंदर यू डोंट हैव एनीवन टू कंप्लेन कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं। और सेकंड थिंग कि नहीं, इट्स कम्स अंडर फेमा रेगुलेशन के अंदर आता है, जो कि मनी आप बाहर भेज रहे हो, गलत कर रहे हो, तो उसको ना थोड़ा अवॉइड ही करो, ठीक है ना। अभी नहीं हो रहा है, कुछ टाइम के बाद होगा, जब आपको समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं हाँ मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ, तो मल्टीपल वेज मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट आई कैन नॉट रिकमेंड जो कि नहीं थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन के बाहर है, ओके। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन सेलिंग 8 AM सेटिंग 15 दिन में, वो तो हो गया, 700 मिला आपको, ठीक है सर। इंडिया में गोल्ड में सेटअप हाँ करेगा, मिनी गोल्ड में काम करेगा, सारी जगह पे काम कैसे नहीं करेगा, काम करेगा, बट मेक श्योर कि नहीं आपको गैप ऑफ गैप डाउन थोड़े से संभालने हैं, बस उतना ही है। इंडियन हो गया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। मैं नीचे चले आता हूँ कि सेम सेम क्वेश्चन पेस्टेड है, सेम सेम क्वेश्चन आप 4 बार पेस्ट किया, ओके। आई हैव मेड 3900 बिटकॉइन इन डेमो अकाउंट इन 3 वीक, नाउ बॉट ए परफॉर्मो ऑन मंडे, परफेक्ट। बस जैसे आपने बनाया वैसे कर सकते हो। इच यूके एक्सएनएस इज डन, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक यूएस के लिए तो नहीं है, यूके के लिए आई एम नॉट श्योर, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा एक्सएनएस। नहीं तो यूके में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अच्छे रेपुटेड, गूगल करके जो भी रेपुटेड अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, यू कैन प्लान ऑन दैट, इक्विटी एंड ऑल ऐसा कुछ कुछ है जो अच्छे होंगे, ओके। सर इंडिया इंडियन मार्केट में अपडेट अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज रेगुलेशन के लिए आप लाइव प्राइस के ऊपर कुछ बता नहीं सकते। एक दो वीडियो अगर कुछ होगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मोस्टली नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट बना के दिए हैं, और कंटेंट जब मैं लाइव मार्केट के ऊपर कुछ बता ही नहीं सकता तो फिर फायदा क्या हुआ कुछ थ्योरी बस पढ़ा के क्या फायदा, ओके। तो उसके अंदर जितना मैंने पढ़ा है दैट इज मोर देन एनफ। सर क्रिएट व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर पेड मेंबर्स, सुमी जी बहुत 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 कचरा हो जाता है, आप समझ में नहीं आएगा, बहुत कचरा हो जाता है, क्योंकि इट्स लर्निंग जर्नी, और ऊपर से मैं एक्टिव ज़्यादा हो नहीं पाता। अगर हाँ मेरा कुछ बिजनेस ट्रेडिंग नहीं होता, ये सारी चीजें होती तो मैं पूरा फोकस करता कि आपको बता के दिखाऊं एंड ऑल। मेरा ट्रेडिंग और जो सारी चीजें मैंने बताया उसके अंदर से बहुत सारे ट्रेड मैंने खुद भी दिए हैं, एंड आपने देखा हुआ है प्राइस मूव करता है, तो इट विल टेक टाइम, तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा आप ट्रेड कर रहे हो कि आपको $50 दिख रहा है, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉफिट दिख रहा है, कोई वहाँ पे पेस्ट कर देगा, कहीं पे जाके एडिट करके, या कोई भी कर देगा, चलो मेरा इतना बन रहा है उतना, फिर आप वहाँ चले जाओगे क्या करा, फिर बोलेगा मेरे पास अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगा। तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं टाइम में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, तो ट्राई करो कि नहीं उसको आप इनकैश करो। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ 5K प्रॉप में अपग्रेड करने के लिए, प्रॉपर रूल्स के साथ पे आउट मिला तो उसको करिए, स्लो स्टार्ट टू स्लो, एक दो बार पे आउट मिलता है फिर उसके बाद अपग्रेड करना कोई जरूरत नहीं है इमीडिएटली। ईके में एक्सएनएस आई एम नॉट श्योर, आपको देखना पड़ेगा। और एक्सएनएस मुझे प्रमोट करने की कोई शौक नहीं था, मैं एक्सएनएस में ट्रेड करता हूं तो मेरा प्लेटफॉर्म बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू में यहाँ दिख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू दिख जाएगा, लोग जाकर ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ऐसे भी खरीदने वाले। मैं सोचा कि नहीं भाई जब करने ही वाले हैं, जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए तो ओपन रखता ही हूं, और अच्छा हुआ इंडिया के लिए बैन हो गया, क्योंकि क्या ना जो है ही नहीं आरबीआई की रेगुलेटरी लिस्ट में या बैन लिस्ट में है, तो उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, नॉट एबल टू बाय परफॉर्मर थ्रू क्रिप्टो, मुझे पूछना पड़ेगा, मोस्टली हो जाना चाहिए, बट यू कैन चेक द कस्टमर सपोर्ट, 100% होता है, ऐसा नहीं होता नहीं होता। ओके ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। हाउ यू विल चूज, मैं क्या करूं, मैं सिलेक्ट हूं, अच्छा हाउ यू विल चूज, मैं चूज करूंगा, देखूंगा थोड़ा सा कि नहीं, जिन लोग लॉसेस थोड़े से किए हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा, तो दैट एटलीस्ट नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना पैसे दिए अगर कुछ मिल रहा है ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट बूस्ट होगा, उनको पहले प्रायोरिटी दूंगा। और 90% लोग लॉस ही किए हैं, दैट नेक्स्ट, तो कुछ ना कुछ आएगा, तो लेट मी स्टार्ट विद 20-30 पीपल, फिर उसके बाद जब उनको मिलेगा रेट पैसा, उनके भी छोटे छोटे वीडियो में बना दूंगा, तो आप लोगों को पता चलेगा मैं कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। डोंट डोंट हरी अप, जैसे मैंने बोला मेरे पास बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि आप डेमो अकाउंट में अगर ट्रेड करोगे कोई रेगुलेशन नहीं है, आप अगर आज के दिन पे इंडिया के अंदर रहकर डेमो अकाउंट में ट्रेड करो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो एक पर्सन से वाई पर्सन, या फिर एक कंट्री से एक कंट्री, वहां रूल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने कंपटीशन में लिया, बिना पैसे देके सीखा, मैं बस गिव अवे दे रहा हूँ आपको, तो फिर मैं आपको गिव अवे की तरह दे रहा हूँ, राइट, नो रेगुलेशन, और जो पैसा मैं दूंगा 10 15 5 जो भी मैं कैलकुलेट करूंगा वो दैट यू कैन यूटिलाइज, राइट, अदर चीजों के ऊपर, ओके। बट नॉट फॉर एवरीवन, बट आई ट्राई कि नहीं हम लोग ग्रुप से स्टार्ट करें। एक ही ट्रेड, सर पावर स्टॉक एक ही डाउट है, ब्रेकआउट पे एंट्री करना चाहिए, ब्रेकआउट विथ बेस्ट टाइम एशिया न्यू ईयर, डू यू एड पोजीशन एट आफ्टरनून, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला कौन सा टाइम में कर रहा है, तो डिपेंड, जैसे मैंने आज आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आज मैं अगर हम देखेंगे गोल्ड के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि वो रिट्रेस हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं इंटरेस्टेड कल बनूंगा कि नहीं, एक कैंडल यहाँ पे फिर से पॉज बना दिया, फिर मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है तो मेरा सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हो सकता है एक बार एग्जीक्यूट हुआ एसएलइट हो गया फाइन, लेकिन मैं कल सेलिंग के लिए बैठे रहूंगा, ये मेरा प्लान है। आज के दिन में इंटरेस्टेड नहीं, कि मेकिंग पॉज ले रहा है, और अगर आप देखोगे नॉर्मली जब भी ये जगह पे आया है, यहाँ पे आया मार्केट 3 कैंडल कंजिक्यूटिव ऊपर की तरफ बनाया, मार्केट नीचे आया फिर से 3 कैंडल कंजिक्यूटिव बनाया, अगर यहाँ पे हम देखेंगे फिर से ये जोन पे आया है, मार्केट इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेक डाउन करे, ना कि फॉलो थ्रू कैंडल बनाए। तो प्रोबेबिलिटी में 2-3 बार ऊपर की तरफ जा चुका, तो एक बार मैं सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ, और एक बार अगर सेल आया और कल फर्स्ट ऑफ द मंथ है तो और होल्ड कर सकता, तो मेरा प्लानिंग वहां तक है। अगर ये यहाँ पे एसएलइट हो गया ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर मैं इसके ऊपर प्लान करूंगा, नॉट टुमारो, कल मैं बाई नहीं करने वाला, कोई भी केस में मेरा बाइंग का एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, भले मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट चला जाए, आई डोंट केयर, लेकिन बाइंग का एक भी ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बाई नहीं करूंगा। मेरा टारगेट है ये सारे जोन ब्रेकआउट देगा, ये सारे जोन ब्रेकआउट देगा, तो मेरा प्लान ये जोन के लिए होना चाहिए, राइट, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग लो ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मेरे को भाई पॉइंट चाहिए, और मुझे जहाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है वट कि नहीं जो लो है वो ब्रेक होकर और लो बनाए, तो मैं उस हिसाब से प्लान करता हूँ, निफ्टी के ऊपर नहीं बोल सकता, दैट्स अगेंस्ट द रूल, ओके। आई थिंक डन, बहुत सारे लोग के सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हम लोग मिलते हैं, विल सी कल परसों अगर कुछ मोमेंटम आता है एंड ऑल, या फिर कुछ अगर सेटअप मुझे दिखता है उसके ऊपर हम लोग टॉपिक लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, अच्छा लगा तो डेफिनेटली वेबसाइट में या फिर आपका रेटिंग दे देना, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, मेक श्योर कि नहीं आप देख लेना सेशन को और एक दो बार, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ओके फाइन, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, ओके गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे एंड मीटिंग कहाँ होती है।